हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग क्या किए हैं, जिला परिचय का सीरीज शुरू किए हैं। और उस सीरीज में हम लोग अभी पहले तीन चार जिले को पढ़ चुके हैं। पहला महेंद्रगढ़ चिमरी भरतपुर, दूसरा अपना कोरिया जिला, तीसरा हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सूरजपुर, चौथा जो हम लोग बलरामपुर जिला पढ़ चुके हैं। आज ये सरगुजा संभाग में, उस सरगुजा संभाग के सीरीज में ये जो है अपना पांचवा जिला है ना। पांचवा जिला हम लोग क्या पढ़ेंगे, जशपुर जिला को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जशपुर जिला जो है हमारा छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के शुरुआत के जो जिले बने थे, बताया था 18 जिले बने थे। उन 18 जिलों में से, मतलब छत्तीसगढ़ बनने से पहले जो 16 जिले थे उनमें से एक था जशपुर। जो है अपने आप में ये क्या है, एक रियासत था। 14 देशी रियासतों में से एक जो था जशपुर देशी रियासत में एक था। ठीक है, जहाँ पे जुदेव परिवार है ना, जुदेव परिवार लोग रहते हैं। तो याद रखना है कि जशपुर जो है 14 देशी रियासतों में से एक था। जो कि याद रखना है कि इस जिले का जो मातृ जिला है वो क्या है, रायगढ़। तो चलिए जशपुर जिले के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जशपुर जिले से शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो है आपका बलरामपुर जिले में कुछ बताना भूल गया था उस समय, उसको मैं कवर करा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अंबिकापुर से हम लोग क्या चलेंगे, NH 130 बताया था। अंबिकापुर से कहा जाता है रामानुजगंज, रामानुजगंज तक 130 नंबर रोड की सड़क है। इसमें इसकी लंबाई कितनी है, 110। इसमें सबसे पहले अंबिकापुर से आएंगे तो क्या पड़ेगा, बरियो, बरियो के बाद पड़ेगा राजपुर। राजपुर क्या बताया था, नगर पंचायत है ना। बलरामपुर नगर पालिका परिषद, एक ही नगर पालिका परिषद है। राजपुर बाद क्या पड़ेगा आपका, बलरामपुर। ठीक है, और राजपुर से एक रोड कट जाती है इधर, वो क्या पड़ता है आपका, शंकरगढ़, उसमें सामरिक हो जाता है। ठीक है, तो बरियो, सॉरी बरियो के बाद आपका राजपुर, राजपुर बलरामपुर, बलरामपुर बाद आ गया तातापानी। तातापानी के बारे में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे ततेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, मकर संक्रांति में मेला लगता है। ठीक है, 85 फीट ऊंची भगवान शंकर की मूर्ति बनी हुई है। आपको याद रखना है कि वहां पर जो एक कुंड है, ठीक है, जहां से गर्म पानी निकलता है ना, वहां पे नहाने से, ऐसा मान्यता है कि वहां पे नहाने से वहां पे चर्म रोग संबंधी सारे क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, है ना, रोग दूर हो जाते हैं। तो याद रखना है, ताजा पानी में एक क्या है, गर्म जल कुंड है ना। वहां पे मकर संक्रांति मेला लगता है 3 दिन का। ऐसी मान्यता है कि वहां पे क्या है आपका, नहाने से आपके चर्म रोग संबंधी सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो ये चीज है ना, फैक्ट छूट गया था। उसके बाद आगे आएंगे तो आपका आएगा आरागाही, है ना। यहाँ नाम है तातापानी का, आगे का नाम है आरागाही। आरागाही में क्या है आपका, आरागाही में एयरपोर्ट बना है, हवाई पट्टी। ठीक है, राज्य शासन द्वारा आरागाही में क्या बनाया गया है आपका, हवाई पट्टी बनाया गया है। ठीक, उसके बाद आगे आएंगे रामानुजगंज। तो रामानुजगंज क्या है, इस जिले का जिला मुख्यालय है। रामानुजगंज प्लस बलरामपुर क्या है, जिला मुख्यालय बताया था। दोनों मिलाकर के संयुक्त जिला का नाम है रामानुजगंज बलरामपुर, है ना। तो रामानुजगंज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रामानुजगंज जो है, याद रखना, कर्क रेखा के पास स्थित है। ठीक है, तो बताया था कि सर्वाधिक निकट में कौन स्थित है आपका, बैकुंठपुर। जब बैकुंठपुर पढ़े थे, पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा शहर जो है, या कौन सा जिला मुख्यालय, कौन सा जिला मुख्यालय कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है, तो कौन सा है आपका, बैकुंठपुर। जबकि कौन सा शहर बोल देगा ना, तो रामानुजगंज लगाना। रामानुजगंज जो है कर्क रेखा के बहुत नजदीक में स्थित है। ठीक है, मतलब, और बैकुंठपुर तो उसके ऊपर ही बसा हुआ है कर्क रेखा के। ठीक है, तो रामानुजगंज सिटी बोलेगा तो किसके ऊपर है, कर्क रेखा के नजदीक में स्थित है। इसके अलावा याद रखना है कि रामानुजगंज में, ठीक है, रामानुजगंज जैसे आप एंटर करोगे, ठीक है, रामानुजगंज जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने से पहले आपको दिखेगा एक पहाड़। ठीक है, एक पहाड़ दिखेगा। उस पहाड़ का नाम क्या है, मालकेतु पर्वत। ठीक है, एग्जाम में आएगा मालकेतु पर्वत कहाँ है, तो कहाँ है, बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिले में मालकेतु पर्वत है, जिस पर एक मंदिर बना हुआ है माता का। ठीक है, जो किस माता को समर्पित है, वैष्णो देवी माता को समर्पित है। तो वहां पे जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को क्या बोलते हैं, वैष्णो मंदिर। ठीक है, वहां पे किसी के द्वारा अब सब बचाया, मतलब मंदिर बनवाया गया है, उनको एक सपना आया था, है ना, वहां पे एक माता का मंदिर बनवाया गया है। और उस पर्वत का नाम क्या है, मालकेतु पर्वत। वो जो पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है, मालकेतु पर्वत पर वैष्णो माता का मंदिर है ना, जो कि माता को समर्पित है। आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छा जगह है। वहां से चढ़ने के बाद आपको क्या दिखेगा, पूरा रामानुजगंज का दृश्य आपको दिखेगा। ठीक है, याद रखना है, रामानुजगंज में एक तो पहले पर्यटन स्थल घूमने का ये चीज है। दूसरा जगह, यहाँ पे एक जगह का नाम है पलटन घाट। पलटन घाट, जहाँ पे कन्हार नदी है ना, रामानुजगंज होकर कन्हार नदी गुजरती है, तो कन्हार नदी किनारे क्या है, पलटन घाट नामक जगह स्थल है। ठीक है, इसके अलावा वहां पे कई अन्य बनाए गए हैं, पार्क वार्क, वाटर पार्क है। ठीक है, वाटर पार्क है, पलटन घाट है ना, आपका मालकेतु पर्वत में वैष्णो देवी मंदिर है। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या है, आपके घूमने के स्थल मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो ये सारे जगह कुछ छूट गए थे, है ना, उसको मैंने कवर कराने की कोशिश किया है। तो आपको याद रखना है कि आपका
तातापानी में एक जल कुंड है जहाँ पे नहाने से क्या होता है, आपका चर्म रोग संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। अतेश्वर महादेव का मंदिर है, रामायण कालीन स्थल है। बस आगे आएंगे तो आरागाही, आरागाही में राज शासन द्वारा क्या बनाया गया है, एयरपोर्ट बनाया गया है, हवाई पट्टी, एयरपोर्ट नहीं बनाया, हवाई पट्टी बना है, ठीक है, राज शासन का है उसमें। और रामानुजगंज में आपका क्या है, माल केतु नामक पर्वत है जहाँ पे वैष्णव माता को समर्पित एक मंदिर है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज था कुछ फैक्ट। पलटन घाट और वाटर पार्क भी रामानुजगंज में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जनजाति पाई जाती है। देखो, सरगुजा संभाग है और सरगुजा संभाग में कौन सी जाति रहेगी, मेन पाप का पहाड़ी कोरवा, ठीक है, पहाड़ी कोरवा, क्योंकि ये क्या है, पहाड़ी कोरवा वाला एरिया है। उसके अलावा पहाड़ी कोरवा के बाद आपका उरांव, उरांव जाते रहेगी, पंडो, ठीक है। अब मुख्यतः याद रखना है रामानुजगंज एरिया में, रामानुजगंज में क्या जाएगी, रामानुजगंज में पारधी, पारधी जनजाति एक निवास करती है। मुख्यतः पूछेगा निवास स्थान कहाँ है पारधी का, तो रामानुजगंज तहसील में। रामानुजगंज तहसील में पारधी जनजाति की एक जनजाति निवास करती है, जो कि क्या रखना, काले पक्षी का शिकार करते हैं। ये काले पक्षी का शिकार करेंगे। कहाँ रहेंगे, रामानुजगंज के बलरामपुर वाले एरिया में, बलरामपुर रामानुजगंज एरिया में रहेंगे पारधी जनजाति। और पारधी जनजाति क्या करती है, काले पक्षी का शिकार करने का काम करती है, ठीक है। तो याद रखना है कि पारधी जनजाति कहाँ रहेगी, बलरामपुर जिले में, रामानुजगंज वाले एरिया में। उस बाद इसके अलावा ये पूरा एरिया कौन सा है, उरांव का है, पंडो का है ना, पहाड़ी कोरवा का है और खैरवार का है। तो ये तो सारे जगह रहेंगे पूरा सरगुजा संभाग के ना। कोरिया के अलावा इधर सारे जगह आपको क्या मिलेंगे, पहाड़ी कोरवा, उरांव, पंडो, खैरवार, है ना, सौरा, नगेसिया, ये सब जनजाति मिलेंगे। मेन जनजाति क्या रखना है, पारधी, सौरा, कोरकू। हाँ, एक क्या रखा, पारधी, कोरकू। कोरकू क्या करते हैं, मिट्टी खोदने काम करते हैं। तो ये सब जनजाति कहाँ मिलेंगे, मुख्यतः आपको बलरामपुर जिले में देखने को मिलेंगे। पारधी, कोरकू, सौरा, है ना, उरांव, पंडो, पहाड़ी कोरवा, ये सब चीज आपको कहाँ मिलेगा, बलरामपुर जिले में मुख्य जनजाति है। तो चलिए, ये था बलरामपुर जिले में कुछ जानकारी जो बचा था वो मैं आपको शेयर कर दिया। अब मेन आते हैं आपका किस जिले में, हम लोग आते हैं जशपुर जिले में, ठीक है। जशपुर जिले याद रखना है कि जशपुर जिले जो है आपका रायगढ़ जिला से अलग होकर के वर्ष 1998 में ये बना है, ठीक है। याद रखना है कि जशपुर जिला कब बना है, वर्ष 1998 में। 1998 में क्या हुआ था, 1998 में 9 नए जिले बने थे। 2012 में बताया था 9 नए जिले बने थे। वैसे जशपुर जो है 1998 में 9 नए जिले बनाया था। याद रखना है कि जशपुर जिले का जो स्थापना क्रम है वो क्या है, 25 मई 1998 को रायगढ़ से अलग होकर के, ठीक है, रायगढ़ से अलग होकर क्या बना था, आपका जशपुर जिला बना था। ये क्या है, इधर रायगढ़ है, ठीक है। तो रायगढ़ इसका क्या है, मातृ जिला है। चलिए इसकी सीमा रेखा देख लेते हैं। तो इसकी सीमा रेखा में देखते हैं, इसमें देखो इधर 2 राज्य है, पूर्व में क्या है, 2 राज्य है, पूरा झारखंड क्या है, पूर्व में पूरा झारखंड है और थोड़ा सा क्या है, उड़ीसा का सीमा रेखा बनाता है, ठीक है, उड़ीसा का। इधर राउरकेला वाले का पड़ेगा, है ना। तो उड़ीसा, उसके बाद उसके नीचे क्या है, जशपुर के दक्षिण में क्या है, रायगढ़, रायगढ़ से होकर अलग हुआ है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि सरगुजा से अलग हुआ है जशपुर, तो नहीं, रायगढ़ से क्या है, रायगढ़ से अलग होकर क्या बना है, आपका जशपुर जिला बना है। तो रायगढ़ इसका क्या है, मातृ जिला है। उसके बाद आपका वो पश्चिम में क्या है, आपका सरगुजा जिला है और उत्तर में बलरामपुर जिला है। तो ये इसकी सीमा रेखा है, जिसमें बलरामपुर 1, सरगुजा 2, रायगढ़ 3, 3 जिले और 2 राज्य इसकी सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है, जिसमें एक ओडिशा और दूसरा झारखंड। तो याद रखना है 2 राज्य और 3 जिले इसकी क्या बनाते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। इस जिले का जो जिला मुख्यालय है वो क्या है, जशपुर, जशपुर नगर, इसका पूरा नाम क्या है, जशपुर नगर। जशपुर नगर इस जिले का क्या है, जिला मुख्यालय है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पास देखते हैं 9 तहसील है, ठीक है, जबकि 8 विकास खंड है। अब 9 तहसील कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे ऊपर में क्या है, S फॉर सन्ना, ठीक है, B फॉर बगीचा, ठीक है, M फॉर मनोरा, ठीक है, जशपुर से जशपुर नगर, K फॉर कुनकुरी, कुनकुरी से कौन है, कुनकुरी से हमारे विष्णुदेव साय जी वर्तमान में क्या बने हैं, मुख्यमंत्री। तो उनका विधायक जो विधानसभा क्षेत्र है क्या है, कुनकुरी। कुनकुरी के बाद आपका L फॉर लुड़ेक, P फॉर पत्थल गांव, पत्थल गांव, ठीक है। तो यहाँ पास क्या क्या जिले हैं, पत्थल गांव, कांसाबेल, दुलदुला, दुलदुला है ना, दुलदुला, दुलदुला, ठीक है, दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल, जशपुर, कुनकुरी, बगीचा, मनोरा और फरसा बहार और सन्ना। ये देखो यहाँ पे क्या है, फरसा बहार, फरसा बहार, है ना। तो ये आपके क्या है, मेन तहसील है, ठीक है।
और 8 विकास खंड। सन्ना को छोड़ दो, ये सन्ना क्या है, विकास खंड नहीं है, बाकी सब क्या है, विकास खंड है और तहसील भी है। ठीक है, तो सन्ना क्या है, केवल तहसील है, विकास खंड नहीं है। मनोरा 2, जशपुर 3, बगीचा 4, दुलदुला 5, कुनकुरी 6 और आपका पत्थलगांव 8 और फरसाबहार 9। तो ये 9 क्या है, तहसील है, जबकि 8 विकासखंड है। सन्ना को छोड़ दोगे तो क्या बनेगा, वो सारे क्या हो जाएंगे, विकासखंड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या है, यहाँ के विकासखंड भी हैं और क्या है, तहसील है। ठीक, चलिए दुलदुला यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए, यहाँ पे कितने तहसील है, कितने विकासखंड है। जशपुर नगर याद रखना है, जशपुर नगर यहाँ पे क्या है, जिला परिषद है ना, नगर पालिक परिषद क्या है यहाँ पे, जशपुर नगर। ठीक है, जबकि विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहला तो आपका जशपुर नगर ही क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र है, जशपुर नगर विधानसभा क्षेत्र है, और एक क्या है, कुनकुरी, ये क्या है आपका विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, 3 विधानसभा क्षेत्र है और तीनों क्या है, एसटी सीट है। ठीक है, ये पूरा क्या है, आदिवासी जनजाति का एरिया है ना, तो तीनों क्या है, एसटी सीट है। जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव तीनों क्या है, एसटी विधानसभा सीट है। याद रखना है, कुनकुरी से हमारे कौन है, विष्णुदेव साय। तो बताया था 4 मंत्री हैं, 4 मंत्री, एक कौन हो गए, श्याम बिहारी जायसवाल बैकुंठपुर में, दूसरा कौन हो जाएगा आपका सूरजपुर में, सूरजपुर जिला पड़े थे, सूरजपुर में कौन है आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री, कौन रहेंगी, महिला एवं बाल विकास मंत्री है ना, राजवाड़े, लक्ष्मी राजवाड़े। बलरामपुर जिले से कौन रहेंगे, राम विचार नेताम कृषि मंत्री, और आपका कुनकुरी से विष्णुदेव साय ऊर्जा मंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम लोग देख लिए, उस बार हमें यहाँ रखना है, आप लोग थोड़ा सा रोड में घूम लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग कहाँ से थे, हम लोग सरगुजा में थे ना, उस दिन पढ़े थे NH43 कहाँ तक आया था आपका, नेशनल हाईवे नंबर 43 कहाँ तक आया था आपका, सरगुजा के अंबिकापुर तक आया था। अब ये नेशनल हाईवे नंबर 43 जो है आपके सरगुजा के अंबिकापुर से बढ़ेगा और अंबिकापुर से बढ़ के कहाँ जाएगा आपका, बताया था कहाँ से आ रहा है, कटनी से आ रहा था, बैकुंठपुर होते हुए मनेन्द्रगढ़ है ना, पटना होते हुए आपका सूरजपुर, विश्रामपुर, क्या फिर क्या पहुंचेगा, अंबिकापुर। और ये अंबिकापुर से ये रोड कहाँ चलेगा आपका, ये जाएगा, देखो अंबिकापुर से आएगा, फिर बतौली, फिर सीतापुर। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, पत्थलगांव। ठीक है, ये रोड जाएगा नेशनल हाईवे नंबर 43। पत्थलगांव से कहाँ जाएगा आपका, लुड़ेग से फिर कांसाबेल से फिर कुनकुरी से फिर आपका कहाँ जाएगा, जशपुर से कहाँ जाएगा आपका, इधर झारखंड में चल जाएगा गुमला। ठीक है, गुमला। ठीक है, ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 43। ठीक है, 43 नंबर की सड़क है जो कहाँ से आ रही है आपका, कटनी से, और कहाँ जाएगी, गुमला को। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना है इसकी लंबाई कितनी, लगभग 350 किलोमीटर। लंबाई नहीं पूछेगा आपको, ये पूछेगा 43 नंबर की सड़क कहाँ से गुजरती है, 43 नंबर की सड़क कहाँ से गुजरती है, सरगुजा संभाग से गुजरती है। ठीक है, तो याद कहाँ से आ रहा है, अंबिकापुर से आ रहा है, अंबिकापुर के बाद क्या पड़ेगा, बतौली, फिर सीतापुर, फिर कहाँ जाएंगे, पत्थलगांव। तो सबसे पहले जब 43 नंबर की सड़क जशपुर जिले में पहुंचेगी तो पहला जगह कौन सा पड़ेगा, पत्थलगांव। हाल ही में पत्थलगांव, ठीक है, और रायगढ़ के ये कौन सा एरिया है, ये लैलूंगा वाला एरिया है। ठीक है, लैलूंगा, रायगढ़ में कौन सा तहसील पड़ता है, लैलूंगा तहसील। ये लैलूंगा और पत्थलगांव मिलाकर के एक नए जिला बनाने की मांग कई दशकों से उठ रही है। ठीक है, हाल ही में हो सकता है आपको नया जिला देखने को मिल जाए, पत्थलगांव। ठीक है, तो ये पत्थलगांव जो है हाल ही में एक नया जिला बनाने का प्रस्ताव कब से वहां पे मांग उठाया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा। तो अब जैसे ही आप अंबिकापुर से आओगे तो पहला जगह आपको कहाँ पड़ेगा, 43 नंबर सड़क में, पत्थलगांव। तो याद रखना, पत्थलगांव से सर्वाधिक बार जो सांसद हुए थे, है ना, जो कि प्रोटेम स्पीकर भी बने थे, रामविलास शायद उनका नाम है ना, राम पुकार जी, है ना, सर्वाधिक बार वहां से विधायक रह चुके हैं। तो पत्थलगांव है ना, पत्थलगांव याद रखना है, पत्थलगांव का है जशपुर जिले में, है ना, यहाँ पे 43 नंबर की सड़क है जहां से होकर जाती है। पत्थलगांव पहला जो है जगह, बहुत बड़ा यहाँ का जगह है, सिटी है यहाँ का, और इसी को वर्तमान में क्या बनाया जा रहा है, जिला बनाने की मांग उठ रही है। चलिए, यहाँ से जैसे आप आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लुड़ेग की पहाड़ी है। ठीक है, लुड़ेग की पहाड़ी है। अब ये लुड़ेग सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, टमाटर, गोल गोल। ठीक है, जो कि वर्तमान में क्या हो गया, अभी महंगा हो गया ना, टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। तो टमाटर क्या है, लुड़ेग में टमाटर प्रोसेसिंग सेंटर है। ठीक है, टमाटर की राजधानी किसको बोलते हैं, एग्जाम में आएगा तो बोलेंगे लुड़ेग को क्या बोलेंगे, टमाटर की राजधानी। ठीक है, टमाटर की राजधानी कहाँ है, लुड़ेग। फिर जैसे आप लुड़ेग से आगे बढ़ोगे तो आपको क्या आएगा, कांसाबेल। ठीक है, कांसा के बेल के बाद यहाँ पे आएगा एक बंदरचुआ। ठीक है, कांसाबेल के बाद
यहाँ पे आएगा बंदरचुआ। कांसाबेल के बाद क्या है आपका? बंदरचुआ है। ठीक है, बंदरचुआ जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको क्या मिलेगा? कुनकुरी। ठीक है, कुनकुरी से आप आगे बढ़ोगे जशपुर। तो चलिए अभी हम लोग कहां से? लुड़ेक। लुड़ेक को क्या बोलते हैं? लुड़ेक को बोलते हैं टमाटर की राजधानी। लुड़ेक क्या बोलते हैं? टमाटर की राजधानी। अगर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो पाट वेल एरिया में। ये क्या है? जशपुर सामरी पाट प्रदेश। पढ़े ना, ये पूरा जशपुर है, ऊपर में क्या है? बलरामपुर में सामरी। तो जशपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे बड़ा पाट प्रदेश है ना। पूछेगा जशपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? तो जशपुर। ठीक है, जशपुर पाट में भी कई सारे पाट है। पाट एरिया क्या होता है? पाट मतलब कहने का मतलब 700 मीटर ऊंचाई तक फैला हो। ठीक है, कोई भी जगह पहाड़ ऐसे 700 मीटर ऊंचाई फैला हो और ऊपर क्या हो? फ्लैट हो। ऊपर क्या हो? फ्लैट हो। लगभग 700 मीटर ऊंचाई तक उठा हुआ हो और ऊपर क्या हो? फ्लैट हो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पाट। ठीक, जब ऐसे नुकीला बन जाएगा तो क्या बोलेंगे? पहाड़ी या चोटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? चोटी। जैसे गौरवटा की चोटी कहाँ है? सामरी पाट प्रदेश में। पाट क्या होता है? पूरा ऊपर क्या होता है? फ्लैट। ऊंचाई में होगा स्थित और क्या हो जाएगा? ऊपर फ्लैट हो जाएगा जाकर के। उसी क्या बोलते हैं? पाट प्रदेश। तो जशपुर सामरी पाट प्रदेश में सबसे बड़ा पाट क्या है आपका? जशपुर पाट है। ठीक है, तो चलिए लुड़ेक में आगे। लुड़ेक से जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको क्या मिलेगा? कांसाबेल। कांसाबेल, के फॉर कांसाबेल। कांसाबेल के बारे में याद रखना है कि कांसाबेल क्या है? यहाँ पास एक जगह है, दुकान है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थानीय महिला वहां की है ना, जब महिलाओं के यहाँ पे यहाँ पास आसपास क्या होता था? बहुत ज्यादा मानव तस्करी होता था। मानव तस्करी को लेकर के बेटियों को क्या किया जाता था? विदेश में बाहर जाकर बेच दिया जाता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार या पुलिस के द्वारा इसका किया गया, एक पहल किया गया है। यहाँ पास एक बेकरी है कांसाबेल में, बहुत फेमस बेकरी है, इसका नाम है बेटी जिंदाबाद। बेटी जिंदाबाद बेकरी। ठीक है, बेटी जिंदाबाद बेकरी छत्तीसगढ़ सरकार शासन द्वारा पहल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर से बेकरी है ना, जो मानव तस्करी से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, या फिर जो बेटियां होती हैं जिनको क्या किया गया है? तस्करी के द्वारा बाहर बेच दिया गया था, उसको वापस लाया गया और उनको यहाँ पास एक सरकार के द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया गया और उस प्लेटफॉर्म में क्या बनाया जाता है? बेकरी बनाया जाता है, जो कि बेकरी यहाँ पास फेमस बहुत है। इसका नाम क्या है? बेकरी का नाम ही है बेटी जिंदाबाद बेकरी। तो पूछेगा बेटी जिंदाबाद बेकरी कहाँ है आपका? तो कांसाबेल में। तो कांसाबेल में एक प्रोडक्ट बनता है बेकरी का जिसका नाम क्या है? बेटी जिंदाबाद बेकरी। ठीक है, चलिए उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या पड़ेगा? बंदरचुआ। बंदरचुआ क्या है? पुरातात्विक स्थल है ना, यहाँ पे खुदाई प्रारंभ है। उसके बाद बंदरचुआ से आगे बढ़ेंगे आपका कुनकुरी आएगा। कुनकुरी के बाद आपको क्या आएगा? बहुत सारे यहाँ पे पहाड़ है ना, बस जशपुर नगर पड़ेगा। जशपुर के बाद सीधे आगे निकल जाएगा गुमला को। ठीक है, चलिए इस रोड में क्या है? NH-43 आ गए। अब ये जो है आपका स्टेट हाईवे, जशपुर पहुंच गए। जशपुर बाद आगे आ जाएगा आपका झारखंड बॉर्डर। जशपुर से आप स्टेट हाईवे नंबर 12 हम लोग पढ़े थे, यहाँ से शुरू हो रहा था आपका सामरी से और कहाँ जाएगा? राजपुर को। ये कहाँ जा रहा है? सामरी से, और कहाँ जाएगा आपको? राजपुर है ना, राजपुर तक मिल जाएगा। राजपुर जाके किससे मिल जाएगा? वही नेशनल हाईवे नंबर 130 में है ना। तो देखो स्टेट हाईवे कहाँ शुरू हो रहा है? जशपुर से। जशपुर से कहाँ जाएगा? मनोरा। मनोरा से कहाँ जाएगा? सन्ना। और सन्ना से कहाँ जाएगा आपका? सामरी। सामरी से होते हुए कहाँ चल जाएगा? सामरी कुसमी से होते हुए कहाँ चल जाएगा? कुसमी होते हुए कुसमी होते हुए आपका शंकरगढ़। ठीक है, और राजपुर को पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेट हाईवे नंबर 12 है। ठीक है, उसके बाद एक सड़क यहां से आती है जो कि यहां से आती है, देखो रायगढ़ से आ रही है। और ये क्या है यहाँ पे? टी फॉर तपकरा। ठीक है, टी फॉर तपकरा, के फॉर कोनपारा। कोनपारा, तपकरा और फरसाबहार। ठीक है, ये जो एरिया है फरसाबहार, कोनपारा और तपकरा, ये जो एरिया है पूरा क्या है? सांप लोक है। सांप, यहाँ पे पूरा क्या है? सांप विष संग्रहण केंद्र यहाँ बनाया गया है। तपकरा, तपकरा में नाग लोक बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का नाग लोक। ठीक है, जहां पे आप घूमते रहोगे तो आपको आपके दोस्त के रूप में आदमी नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे? सांप। 4-5 वैसे घूमते रहेंगे आपके अगल बगल। ठीक है, मेहमानी करने जाओगे 4-5 आपको क्या कर देते हैं? वहां पे शादी होता है तो दहेज में पैसा नहीं दिया जाता, क्या दिया जाता है? सांप दिया जाता है। छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? नागलोक। यहाँ पे क्या बन रहा है? विष संग्रहण केंद्र। ठीक है, तपकरा में क्या बन रहा है? विष संग्रहण केंद्र। ठीक है, ये फरसाबहार तहसील है, तपकरा और कोनपारा, ये एरिया क्या है? पूरा नागलोक कहलाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नागलोक। ये लोकल रोड है, ये कहाँ निकल जाएगा आपका? झारखंड निकल जाएगा। फिर एक रोड आता है आपका स्टेट हाईवे नंबर 1A।
स्टेट हाईवे नंबर 1A, ये भी कहां से आ रहा है, रायगढ़ से आ रहा है, और ये लोकल रोड भी कहां आ रहा है, रायगढ़ से आ रहा है। स्टेट हाईवे नंबर 1A, यहाँ पे 2 स्टेट हाईवे है और एक क्या है, नेशनल हाईवे। देखो स्टेट हाईवे 12 कहां से आ रहा है, जशपुर से जा रहा है आपका राजपुर, और स्टेट हाईवे 1A रायगढ़ से आ रहा है, और क्या जाएगा, ये पत्थल गांव पे जाकर मिल जाएगा, इसमें 43 में, ठीक है, 43 नंबर सड़क में क्या जाएगा, पत्थल गांव से जाकर के मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक रोड आता है आपका बगीचा से, ठीक है, देखो बगीचा से आ रहा है ना आपका, यहाँ से सरोजा से होते हुए बगीचा, और बगीचा से कहाँ जाएगा, जशपुर के पास आकर के यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये भी लोकल रोड है, ठीक है। मतलब आपको जशपुर पहुंचना है तो कहाँ कहाँ से पहुंच सकते हो, जशपुर पहुंचने के लिए आप कहाँ से पहुंच सकते हो, पहला बात तो नेशनल हाईवे नंबर 43 सड़क से अंबिकापुर चलोगे, फिर कहाँ आओगे, पत्थल गांव से लुड़ेक, फिर कांसाबेल, फिर बंदरचुआ, फिर कुनकुरी, फिर जशपुर, यहाँ पहुंच सकते हो। दूसरा पहुंचना है तो आप कहाँ पहुंच सकते हो, आपका कुसमी शामली राजपुर से होते हुए, ठीक है, यहाँ पे आएगा सन्ना, सन्ना से मनोरा, मनोरा के बाद फिर जशपुर। उसके अलावा बगीचा रोड से आओगे अंबिकापुर से, है ना, बगीचा से आपका कहाँ पहुंच जाएगा, आपका जशपुर नगर, ठीक है, यहाँ पे जशपुर पर पहुंच जाएगा, है ना, कुनकुरी से आगे निकलता है रोड, तो ये एक रोड है, ठीक है। इसके अलावा एक रोड कहां से जाएगा, लुड़ेक से होते हुए तपकरा, देखो लुड़ेक से होते हुए कहां जाएगा, तपकरा से होते हुए कहां चल जाएगा आपका, उधर झारखंड को चल जाएगा, ठीक है, लुड़ेक से होते हुए तपकरा, और तपकरा से होते हुए कहां चल जाएगा, वो झारखंड चल जाएगा, तो ये एक रोड है, ठीक है। तो ये सब क्या है, लोकल रोड है। जो स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे 12, स्टेट हाईवे 1A रायगढ़ से आ रहा है, लेलुंगा होते हुए आपका कहां जाएगा, पत्थल गांव। स्टेट हाईवे नंबर 43 कहां जाएगा आपका, गुमला, ठीक है, यहाँ पे गुमला लोहरदग्गा, झारखंड पड़ेगा लोहरदग्गा, ठीक है, जिला पड़ेगा गुमला, रांची, है ना, निकल जाता है नेशनल हाईवे नंबर 43। चलिए ये तो देख लिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पास जो एक पहाड़ी है, ये लुड़ेक है, इस पहाड़ी, इसे क्या बोलते हैं, लुड़ेक की पहाड़ी। लुड़ेक की पहाड़ी कहाँ तक फैला हुआ है, रायगढ़ में फैला हुआ है। इसी के नीचे जो तहसील पड़ता है रायगढ़ में, उसका जगह का नाम क्या है, लेलुंगा तहसील। लुड़ेक की पहाड़ी से 3 नदी का उद्गम है, ठीक है। यहाँ पास जो लुड़ेक की पहाड़ी है, जो जशपुर रायगढ़ में फैला हुआ है नीचे, इसको क्या बोलते हैं, लुड़ेक की पहाड़ी। लुड़ेक की पहाड़ी क्या है, बताया था, टमाटर की राजधानी, ठीक है, सर्वाधिक टमाटर उत्पादन होता है, इसीलिए इस जगह को क्या बोलते हैं, टमाटर की राजधानी। अब लुड़ेक की पहाड़ी से 3 नदी का उद्गम होगा यहाँ पास, ठीक है, 3 नदी का उद्गम होगा, जिसमें एक नदी आपका क्या है, ठीक है, जिसके किनारे रायगढ़ शहर है, तो रायगढ़ शहर किस किनारे है, केलो, ठीक है। दूसरा नदी का नाम है खाड़ू, ठीक है, केलो हो गया, खाड़ू हो गया, और कुरकेट, कुरकेट, ठीक है, कुरकेट, केलो, खाड़ू और कुरकेट, 3 नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, लुड़ेक की पहाड़ी से, ठीक है। तो लुड़ेक की पहाड़ी से निकलेगा केलो नदी, रायगढ़ सर के किनारे बसा हुआ है, तो केलो नदी किनारे बसा हुआ है। लुड़ेक की पहाड़ी से कौन निकलती है, दूसरी नदी खाड़ू, और तीसरा कुरकेट। ये 3 नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है आपका, लुड़ेक की पहाड़ी, ठीक है, लुड़ेक की पहाड़ी, ठीक है। जब उसके आगे बढ़ेंगे आप लोग, कहां से, लुड़ेक की पहाड़ी से आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आएगा, कोनापारा आएगा, तपकरा आएगा, और फरसा बहार, ठीक है, कोनापारा, तपकरा और फरसा बहार, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है आपके स्थल हैं, कौन से, नागलोक वाला स्थल है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग आते हैं, इसके आगे आपका आएगा आपका बंदरचुआ, ठीक है। जैसे आप कांसाबेल पढ़ोगे, कांसाबेल में बाद आ गया बंदरचुआ। बंदरचुआ में क्या है, प्राचीन शिवलिंग स्थित है, ठीक है, पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन शिवलिंग स्थित है यहाँ पे, ठीक है, पुरातात्विक स्थल, प्राचीन शिवलिंग स्थल है। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, कुनकुरी, ठीक है, कुनकुरी आएंगे। कुनकुरी में आपका क्या है, कुनकुरी में आपके जैसे आएंगे, कुनकुरी में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा क्या स्थित है, यहाँ पे चर्च स्थित है, ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च। सबसे बड़ा चर्च कहाँ है आपका, गोवा में, ठीक है, कैथोलिक चर्च है, और यहाँ पे जो चर्च है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, जिसका नाम क्या है, संत थॉमस कैथोलिक चर्च, ठीक है, संत थॉमस कैथेड्रल, संत थॉमस कैथेड्रल, ठीक है। तो कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, महागिरिजाघर, हिंदी में क्या बोलते हैं चर्च को, महागिरिजाघर स्थित है, ठीक है, बहुत सुंदर जगह है, आप जाकर के देख सकते हो, लगभग 1000-2000 लोग के बैठने की क्षमता है यहाँ पे, ठीक है। तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ के कुनकुरी में,
ठीक है, जहां जिसका नाम क्या है, संत थॉमस कैथेड्रल चर्च। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है कि कुनकुरी में क्या क्या है, कुनकुरी के पास क्या है अपना, कुनकुरी और पत्थलगांव, कुनकुरी और पत्थलगांव, ये कुनकुरी और ये क्या है आपका पत्थलगांव, इन दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे खनिज स्थित हैं जो कि यहाँ पर पाया जाता है, पाट प्रदेश। अब देखो पाट प्रदेश बताया था कि पाट में क्या मिलेगा, दक्कन ट्रैप, पाट प्रदेश में क्या मिलता है, दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप में कौन सी खनिज पाई जाती है आपका, बॉक्साइट। दक्कन ट्रैप में क्या मिलेगा, बॉक्साइट। अब नाम है बॉक्साइट तो क्या यहाँ प्राप्त होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। ठीक है, इसीलिए इस एरिया में क्या मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम। तो यहाँ मुख्यतः जो चट्टान है दक्कन ट्रैप की चट्टान है, पूरे जशपुर सामरी पार्क में क्या मिलेगा, दक्कन ट्रैप की चट्टान। इस दक्कन ट्रैप की चट्टान में आपको क्या मिलेगा, दक्कन ट्रैप की चट्टान है पूरे जशपुर सामरी पार्क में, और इसमें क्या मिलता है अपने को, बॉक्साइट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पास आपका बगीचा तहसील है, बगीचा तहसील से दूसरा धातु मिलेगा आपको सोना। एक तो मिलेगा यहाँ पे बॉक्साइट क्योंकि यहाँ पे दक्कन ट्रैप है, और दूसरा एक नदी है ना, इस नदी में क्या पाया जाता है, सोने के कण। तो बगीचा तहसील में देखो, ये बगीचा तहसील जो है ये तो जशपुर पार्ट हो गया। यहाँ पास ये जो पार्ट है, यहाँ पास ऊपर में क्या है, इस पार्ट का नाम है पंडरा पार्ट। ठीक है, तो पहला बात तो बगीचा तहसील ये क्या है, पंडरा पार्ट, पंडरा पार्ट। ठीक है, पंडरा पार्ट में जो है बगीचा तहसील पूछा किस पार्ट में स्थित है, तो पंडरा पार्ट में स्थित है। पंडरा पार्ट में क्या है, बगीचा तहसील। पंडरा पार्ट बोलेगा जशपुर सामरी पार्ट का सबसे सुंदर जगह जो देखने लायक है वो क्या है, पंडरा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप घूमने जा सकते हो। ठीक है, पूरा नेचर एरिया। तो पंडरा पार्ट जो है बगीचा तहसील पंडरा पार्ट में स्थित है। ठीक है, यहाँ पास एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है ना, यहाँ से दो चोटियां हैं, दो चोटी से दो नदी का उद्गम होता है। ठीक है, एक तो है, एक चोटी का नाम क्या है, रानी झूला चोटी, रानी झूला चोटी, और एक चोटी का नाम क्या है, ठीक है, एक चोटी का नाम है गीधा धोधी। क्या नाम है, गीधा धोधी। ठीक है, तो गीधा धोती और रानी झूला। ठीक है, गीधा धोधी को क्या बोलते हैं, बखोना चोटी। ठीक है, गीधा धोधी को क्या बोलते हैं, बखोना चोटी, बखोना चोटी। ठीक, तो यहां से बगिया तहसील में एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है, खुड़िया पहाड़। खुड़िया पहाड़ के रानी झूला चोटी से, खुड़िया पहाड़ के रानी झूला चोटी से खुर्जा पहाड़ी, सॉरी यार, खुर्जा पहाड़ी है ना, इस पहाड़ का नाम क्या है, खुर्जा, खुर्जा पहाड़ी। खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला चोटी से क्या निकला है आपका, रानी झूला चोटी से निकला है ईब नदी। ठीक है, और ये ईब नदी कहाँ जाती है, ऐसे बहते हुए कहाँ चल जाएगा आपका, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ईब नदी। ठीक है, एक कौन सी नदी है, निकल रही है ईब नदी। तो एक बहेगा नीचे और एक बहेगा ऊपर। अब बखोना चोटी, खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला चोटी से क्या निकल रही है, ईब नदी, और बखोना चोटी से क्या निकल रही है, बखोना चोटी से क्या निकल रही है, कन्हार नदी। अब कन्हार नदी कहाँ बहेगा, ये बलरामपुर जिले में। ठीक है, बलरामपुर जिले में बहते हुए छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा के माध्यम बताया था कि बलरामपुर जिले में आपका दीपाडी जगह किस पे स्थित है, कन्हार नदी पर। रामानुजगंज जो जगह था किस किनारे स्थित है, कन्हार नदी पर। याद रखना है, कन्हार नदी पर क्या बन रहा है, कन्हार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट परियोजना चल रही है जो कि यूपी के सोनभद्र जिले में है। ठीक है, लगभग इसका काम पूरा हो चुका है। इसके लगभग 300 से 400 गांव को क्या मिलेगा, सुविधा मिलेगा, है ना, कन्हार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके बनने से आसपास से कई गांव छत्तीसगढ़ के डूब भी गए हैं। ठीक है, जिनको पुनर्वास के तहत बसाया भी जा रहा है। तो एक कन्हार नदी का उद्गम कहां से होता है, तो कन्हार नदी का उद्गम क्या होता है आपका, बखोना चोटी के गीधा धोधी। बखोना चोटी पुराना हो गया। ठीक है, इसका चोटी का नाम क्या है, गीधा धोधी या बखोना चोटी, जो भी आए एग्जाम में आप उसको देख के लगाना। गीधा धोधी पूछे या बखोना चोटी दे, आपको देख के लगाना, दोनों नहीं देगा, कोई एक ही देगा, तो आप देख के लगाना गीधा धोधी दे रहा है या बखोना चोटी। याद रखना कि कन्हार नदी कहां से उत्पन्न होती है, ठीक है, पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी के गीधा धोधी चोटी या बखोना चोटी से क्या निकलती है, कन्हार नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 115। ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा का बनाते हुए कहां मिल जाएगी आपका, सोन में मिल जाएगी। ठीक है, इसी पर यूपी में क्या बन रहा है, कन्हार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट परियोजना। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में क्या है, निर्माणाधीन है, कार्य लगभग पूरा हो चुका है 90%, है ना। उस पर नीचे एक ऊपर जाएगी, है ना, वो एक जाएगी उत्तर में और एक जाएगी दक्षिण में। दक्षिण में जो नदी आएगी इसका नाम क्या है, ईब। ठीक है, और ईब की पंडरा पाट से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, ईब के सहायक है मैनी। ठीक है, ये क्या नदी है, मैनी। ठीक है, ईब की सहायक है मैनी। और एक और नदी निकलती है यहां से, उसका नाम क्या है आपका, डोरकी।
ठीक है। पंडरा पाठ से एक नदी निकलती है, वो भी किसकी सहायक है, आपका ईब की सहायक है। ठीक है, ईब की सहायक है और इसका नाम क्या है, डोरकी, डोरकी नदी या डोकरी, स्थानीय लोग क्या बोलते हैं इसको, डोकरी, है ना, नाम क्या है, डोरकी। तो ईब की सहायक कौन सी नदी है, पंडरा पाठ से निकल रही है। पंडरा पाठ के पहाड़ी से एक नदी का नाम है मैनी, एक नदी का नाम क्या है, डोरकी। ठीक है, तो इतना बताने का मतलब ये था कि ईब नदी में आपको क्या पाए जाएंगे, सोने के कण। ठीक है, ईब नदी में क्या पाए जाएंगे, सोने के कण। तो जशपुर का जो आपका कुनकुरी के पास क्या है, बरजोर, ये बरजोर एरिया है यहाँ पास, बरजोर, और ये बरजोर से लेकर के ये तपकरा। ठीक है, बरजोर से लेकर के तपकरा, ये जो है ना बरजोर, मान लो यहाँ ले लेते हैं बरजोर। ठीक है, कुनकुरी के पास है बरजोर, ये बरजोर से पूरा तपकरा वाला एरिया है। इस एरिया में ईब नदी में क्या मिलेंगे, सोने के कण। तो यहाँ पे मुख्यतः कौन सी खनिज मिलेगी, दो खनिज मिलेंगे। पहला तो मिलेगा सोना और दूसरा मिलेगा आपका बॉक्साइट। ठीक है, अब बॉक्साइट किसमें मिलेगा, आपका दक्कन ट्रैप में। ठीक है, और सोना किसमें मिलेगा, सोने के कण में। छत्तीसगढ़ में 3-4 ऐसी नदियां हैं जिनके में सोने कण मिलते हैं, जैसे आमनेर नदी है ना राजनांदगांव में, उसमें सोने कण मिलते हैं आपका। ठीक है, आपका क्या हो गया, सबरी नदी, सबरी नदी में सोने कण मिलेंगे। और एक है ईब नदी, ईब और मैनी, इन दोनों में क्या मिलेंगे, सोने के कण पाए जाते हैं। तो याद रखना है, ईब नदी को उद्गम कहां से है, खुर्जा पहाड़ी के रानीझोला चोटी से। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, कन्हार नदी का उद्गम है बखौना चोटी। देखो कन्हार नदी का उद्गम क्या है, बखौना चोटी या नदी। ठीक है, और बाद क्या है, खुर्जा पहाड़ी रानीझोला। इसमें क्या मिलेगा, सोने के कण मिलेंगे। आमनेर नदी या अमोर नदी राजनांदगांव में, उसमें सोने के कण मिलेंगे। इसके अलावा तीसरा आपका है शबरी नदी, यहाँ पे भी सोने के कण मिलेंगे। ठीक है, ये क्या देख लिए, यहाँ पे मुख्यतः हम लोग क्या देख लिए, खनिज देख लिए। ठीक है, और यहाँ जो मेन नदी यहाँ पे बहती है ईब नदी। ईब नदी छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर बहती है, जबकि इसकी मेन लंबाई कितनी है, ईब की लंबाई है 202 किलोमीटर। ठीक है, जो कि जाके ओडिशा में किसमें मिल जाएगी, आपका ओडिशा में मिल जाएगी, आपके किसमें, महानदी में, है ना, ईब में महानदी मिल जाएगी जाकर के ओडिशा से। इधर क्या आ रहा है, महानदी बह रहा है, वो महानदी में जाकर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में मात्र अपना 87 किलोमीटर बहता है। ठीक है, ये जो एरिया है पूरा जशपुर वाला एरिया, ये जो है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, यहां से देखो इधर से आ रहा है ब्राह्मणी। ठीक है, झारखंड में इधर से क्या आ रहा है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक है, और जाकर कहां मिल जाएगा, ओडिशा के बाद बंगाल खाड़ी में। तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र में शंख और कोयल, ब्राह्मणी के सहायक कौन है, शंख, शंख नदी। ठीक है, और झारखंड से एक नदी आ रहा है कोयल, या ना शंख है कोयल नदी, है ना, शंख है कोयल नदी किसमें रहती है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र, सेकंड लास्ट छोटा अपवाह तंत्र, मतलब 1% क्या है, अपवाह तंत्र है इसका। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 4 अपवाह तंत्र है। आपका कौन सा है, सोन अपवाह तंत्र गंगा, दूसरा आपका सोन गंगा, दूसरा आपका महानदी, मतलब सबसे ज्यादा जगह घेरता है आपका महानदी। सेकंड नंबर में आता है सोन गंगा, तीसरा नंबर में आता है इंद्रावती, है ना, इंद्रावती मतलब गोदावरी, गोदावरी अपवाह तंत्र, इंद्रावती गोदावरी, और चौथा आपका आता है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक है, एक और अपवाह तंत्र है जो कि नर्मदा, सबसे कम एरिया है उसका 0.55%। ठीक है, तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र मुख्यतः 4 ही अपवाह तंत्र है, नर्मदा सिर्फ 2 ही नदी मिलती है, गोपद और बनास। ठीक है, तो आपका 0.55% आपका नर्मदा है, जबकि 1% ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, क्या रखना है, जशपुर जिला। ठीक है, जशपुर से 2 नदी निकलेगी, यहाँ पे अभी बताऊंगा, वहां से 2 नदी निकलेगी और जाकर के किससे मिल जाएगी, ब्राह्मणी में। ठीक है, तो ये ब्राह्मणी अपवाह तंत्र आता है जशपुर जिला आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस जिले में। तो कुनकुरी हो गया, कुनकुरी के पास आपका क्या मिलेगा, बरजोर और तपकरा क्षेत्र में क्या मिलेगा, इस नदी पर क्या मिलेगा, सोना। ठीक है, अब देखो अब कुनकुरी के पास और पत्थल गांव, कुनकुरी है और पत्थल गांव, कुनकुरी और पत्थल गांव के बीच में कुछ जगह है, जगह क्या है, पाट एरिया है, और पाट एरिया में क्या मिलेगा, बॉक्साइट। तो कुनकुरी और पत्थल गांव के बीच में 4-5 गांव है, जिनका नाम है झरना गांव, झरन गांव, बुरनी राजटोला, बोरतला, तारतला, जगनार, रंगोला, डुमर घाट या उमर घाट, लिख देता हूं यहाँ पे आपका। ठीक है, इन जगह से क्या मिलेगा, आपका बॉक्साइट मिलेगा। ठीक, चलिए कुनकुरी और पत्थल गांव, कुनकुरी और पत्थल गांव के बीच में खनिज मिलेगा, क्या मिलेगा, बॉक्साइट। अब वो जगह का नाम क्या है, आपका जगह का नाम है झरन गांव, झरन गांव, फिर क्या है, बुरनी राजटोला। ठीक है, जशपुर जिले में
आप कोई भी गांव होगा उसका नाम क्या होगा, टोला टोली, ठीक है, ऐसे याद रखना। अगर एक ट्रिक है, सब में क्या मिलेगा आपको, कोई मोहल्ला गांव का नाम क्या होगा, टोला टोली ऐसे का नाम रहेगा, ठीक है। तो झरन गांव, बुरनी राज टोला, बोरतला, बोरतला, तारतला, ठीक है। उसके बाद जगनार, जगनार, रंगोला, ठीक, और डूमर घाट, डूमर घाट, या इसी को क्या बोलते हैं वहां पे लोग, उमर घाट इसका नाम है, लोग वहां स्थानीय लोग क्या बोलते हैं इसको, डूमर घाट बोल देते हैं, ठीक है। तो इतने जगह से आपको क्या मिलेगा, बॉक्साइट खनिज मिलेंगे, ठीक है। ये सारे जगह क्या है, बॉक्साइट खनिज के क्षेत्र हैं, ठीक। देखो इस एरिया में क्या है, आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। आर्कियन सेल समूह में क्या मिलता है, ग्रेनाइट और नीच, ठीक है, जो कि रूपांतरित होकर क्या बन जाते हैं, रूपांतरित होकर के आपका ये बन जाता है आपका अभ्रक, सॉरी ये बॉक्साइट नहीं है, अभ्रक वाला एरिया है, ठीक है। तो ये आर्कियन सेल समूह एरिया, इस जगह पूरा क्या है, आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह में है। अब आर्कियन सेल समूह में क्या है मिलता है आपको, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, है ना, ये मिलते हैं। और ये रूपांतरित होकर क्या बन जाता है आपका अभ्रक, ठीक है, कायांतरित होकर क्या बनता है अभ्रक। और इस एरिया से आपको क्या मिलेगा, माइका, अभ्रक को क्या बोलते हैं, माइका। इसका यूज कहाँ होता है, माइका का यूज होता है आपका इंसुलेटर में, ठीक है, इंसुलेटर के लिए यूज होता है। विद्युत तार में क्या करते हैं, कोटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है अभ्रक का, ठीक है। अभ्रक भी क्या कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, माइका कहाँ से निकलेगा आपका, पत्थल गांव और कुनकुरी के बीच से जगह है आपका झरन गांव, बुर्जी टोला, बोरतला, तारतला, जगनार, रंगोला, डूमर घाट और उमर घाट। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइका मिलेगा, है ना, अभ्रक, अभ्रक और माइका मिलेगा यहाँ से। अब याद रखना माइका भी क्या ना 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, माइका भी 3 प्रकार होता है। एक होता है लेपिडोलाइट, ठीक है, लेपिडोलाइट, दूसरा होता है आपका मस्कुलाइट, मस्क्यूलाइट, और तीसरा होता है बायोटाइट, ठीक। अब ये तीन प्रकार के अभ्रक होते हैं। केवल मस्क्यूलाइट जी क्या होता है, सफेद होता है, बाकी सब क्या होता है, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक माइका। तो याद रखना मस्क्यूलाइट क्या होता है, केवल सफेद माइका होता है ना, और बाकी सब क्या होता है, ब्लैक माइका। तो माइका का यूज कहाँ होता है, विद्युत तार में कोटिंग के लिए होता है इसका यूज, और इसमें क्या करते हैं, इंसुलेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग देख लिए कौन सा जगह आपका जहां पे माइका मिलता है, ठीक है। कौन सी चट्टान पाई जाएगी, आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान में, है ना, ग्रेनाइट और सिस्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइका मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पास कुछ जगह है ना, किलकिला, है ना, कुनकुरी और पत्थल गांव के बीच में, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिखा हूँ, कुनकुरी और पत्थल गांव के बीच में आपको क्या मिलेगा, किलकिला। किलकिला में क्या है, किलकिला का एक किला है, ठीक है। किलकिला में किलकिला का मेला भी लगता है, प्राचीन शिव मंदिर है, ठीक है, प्राचीन शिव मंदिर है। अब शिव मंदिर है तो मेला कब लगेगा, शिवरात्रि में, है ना। क्या रखना, किलकिला में किला है ना, प्राचीन शिव मंदिर है, कुनकुरी पत्थल गांव के बीच में स्थित है आपका किलकिला। किलकिला में किला मेला भरता है वहां पे। उसके अलावा आपका यहाँ पे बंदर चूहा में भी क्या है, प्राचीन शिव मंदिर है, पुरातात्विक जगह है। तो किलकिला, है ना, बोर कछार, किलकिला में क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइट मिलेगा, किलकिला, बोर कछार, ठीक है, किलकिला हो गया, बोर कछार हो गया, किशनपुर, किशनपुर, बायसनपुर, किलकिला, बोर कछार, किशनपुर, बायसनपुर, ठीक है। इन जगह से अभी ऊपर में हम लोग यहाँ पढ़े थे, इसमें क्या मिला था आपको, आर्कियन सेल समूह, और इन जगह से आपको क्या मिलेगा, किलकिला, बोर कछार, किशनपुर, बायसनपुर। यहाँ से आपको क्या मिलेगा है, विंध्यन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह की चट्टान मिली है, ठीक है। अब विंध्यन शैल समूह की चट्टानें मिली हैं, है ना, जहां पर आपका इस जगह से आपका एक खनिज मिलता है। इस खनिज का नाम है आपका बेरिल। तो इन जगह से रखना, केवल छत्तीसगढ़ में एक ही जगह है, जशपुर, जशपुर से बेरिल की प्राप्ति होती है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया बेरिल की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो जशपुर। बेरिल एक क्या है, अब विंध्यन शैल समूह के अंतर्गत आता है, एक खनिज का नाम है, इसका नाम क्या है, बेरिल, ठीक है। बेरिल कहाँ से मिलेगा, तो पहला बात तो जशपुर से मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दूसरी बार, अब बार बार कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो बेरिल जशपुर में कहाँ से मिलता है, तो याद रखना है किलकिला नामक जगह से। किलकिला क्या है, प्राचीन शिव मंदिर है, अपने आप में क्या है, पुरातात्विक स्थल है। उसके अलावा बोर कछार, किशनपुर और बायसनपुर, बोर कछार, किशनपुर और बायसनपुर, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, बेरिल मिलेगा। बेरिल किस चट्टान में मिलती है, विंध्यन शैल समूह। विंध्यन शैल समूह बताया था कि ऊपर का जो पूरा एरिया है, ठीक है, सरगुजा के उत्तर भाग का जो पूरा एरिया है क्या है, विंध्यन शैल समूह का ही भाग है।
ठीक है। उसके अंदर हम लोग कहते हैं देवगढ़ कैमूर की पहाड़ी पड़े थे, है ना। याद रखना थोड़ा सा एरिया यहाँ पे क्या पड़ता है, बिंदन सेल समूह आता है, जिसके अंतर्गत हमको क्या मिलेगा, बोरकचार, किशनपुर और बैसनपुर। इसके अलावा आर्कियन चट्टान है, आर्कियन चट्टान में आपको क्या मिलेगा, अभी रहा था अभ्रक, है ना, अभ्रक पढ़े थे अभी हम लोग, झारन गांव, बुर्जी टोला, बोरतला, तारतला से, है ना। इसके अलावा याद रखना है कि ये जो पूरा पाट एरिया है, ये पाट एरिया में क्या मिलेगा, बॉक्साइट। तो जसपुर सामरी पाट में रहा था जमीर पाट और जारंग पाट। जारंग पाट क्या है, बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है, और जमीर पाट क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का मैदान। तो इस एरिया से भी जसपुर पाट और से भी क्या मिलेगा, पंडरा पाट से क्या मिलेगा, पूरा बॉक्साइट भंडार, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, मैन पाट में, ठीक है। जारंग पाट को बोलते हैं बॉक्साइट का भंडार। भंडार उसका दो जगह है, आपका जसपुर और सॉरी बलरामपुर सरगुजा एरिया में, और उस एरिया का जस्ट जारंग पाट के जस्ट नीचे क्या है, मैन पाट। इसीलिए मैन पाट में क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन, क्योंकि भंडार क्या है, वही है, ठीक। चलिए इसके आगे यहां से बढ़ते हैं अपन हम कहा जाएंगे, हम लोग यहां से चलते हैं कुनकुरी के बाद आपका आएगा कुनकुरी और जशपुर। कुनकुरी और जशपुर के बीच में रायकेरा, कुनकुरी और जशपुर के बीच में क्या आएगा, रायकेरा, रायकेरा, ठीक है। इस बाद आएगा इचकिला, बाद आएगा गम्हरिया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, जशपुर, ठीक है। तो कुनकुरी और जशपुर के बीच में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कुनकुरी से, अभी हम लोग क्या थे, कुनकुरी और पत्थल गांव के बीच में जो खनिज मिला था वो सब देखे थे, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग कुनकुरी से आगे बढ़ेंगे तो अब क्या आएगा, नेक्स्ट जो जगह आएगा उसका नाम क्या है, रायकेरा, रायकेरा। राय के बाद पड़ेगा इचकिला, इचकिला बाद आएगा गम्हरिया, ठीक है। याद रखना है गम्हरिया, ये गम्हरिया में एक आश्रम है, ठीक है। गम्हरिया, गम्हरिया में एक आश्रम है जिसका नाम क्या है, अघोरेश्वर आश्रम, हाँ, बाबा अघोरेश्वर का आश्रम है यहाँ पे, ठीक। भगवान अघोरेश्वर का आश्रम है, ठीक है। इचकिला सबसे पहले क्या आएगा, रायकेरा, राय के बाद इचकिला। इचकिला नामक जगह से क्या मिलता है, एक इचकिला से एक निकलते हैं नाला, इस नाला का नाम क्या है, श्री नाला, ठीक है। इचकिला से एक निकलेगा नाला, नाला से क्या है, श्री नाला। और यहीं पास श्री नाला जो है, इचकिला और गम्हरिया के बीच में एक क्या है, पठार है, ठीक है। पाट, पाट का नाम क्या है, सितौंगा। तो पूछेगा जशपुर सामरी जो है ना, जशपुर सामरी पाट प्रदेश का अन्य नाम क्या है, सितौंगा पाट, ठीक है। इस एरिया के जो पाट है, इस एरिया में जो पाट को जशपुर का पाट को क्या बोलते हैं, सितौंगा पाट ही बोलते हैं। तो सितौंगा पाट से क्या निकल रही है, आपकी दो नदी निकलेगी, एक है आपका श्री नाला और एक है आपका बाकी नदी, ठीक है। तो श्री नाला यहाँ से सितौंगा पाट से नदी निकलेगी जिसका नाम है श्री नाला, और एक नदी निकलेगी, एक का नाम क्या है, जशपुर से, जशपुर शहर जिस किनारे है उसका नाम क्या है, बाकी नदी। तो पूछेगा जशपुर शहर किस नदी किनारे है, जशपुर शहर आपका बाकी नदी किनारे है, ठीक है। और कौन से पार्ट है यहाँ पास, एक पार्ट का नाम है सितौंगा, सितौंगा से कौन सी नदी निकल रही है, आपका श्री नाला, श्री नाला। श्री नाला में क्या है आपका, श्री नाला जाकर किसी मिल जाती है, ईर नदी में। देखो श्री नाला है और श्री नाला जाकर किसी मिल जाएगा, ईर नदी में। याद रखना ईर की सहायक कौन सी है, श्री नाला, श्री नाला नाम नदी का, और कहां से निकल रहा है, सितौंगा पाट से। जशपुर पाट के एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, सितौंगा पाट। तो एग्जाम में अगर जशपुर पाट ना दे करके सितौंगा पाट देता है तो इस जशपुर पाट को क्या बोलते हैं, सितौंगा पाट। जशपुर पाट जो है जशपुर सामरी पाट का सबसे बड़ा पाट है, इसका अन्य नाम पूछ देगा तो क्या है, सितौंगा पाट। तो सितौंगा पाट से क्या निकल रही है, दो नदी निकल रही है, एक का नाम है श्री नाला, एक का नाम है बांकी, ठीक है। जशपुर नगर पूछेगा किस नदी किनारे स्थित है, तो बांकी नदी, ठीक है। एग्जाम में अगर आएगा कि जशपुर नगर किस नदी किनारे स्थित है, तो उस किनारे स्थित है तो बांकी नदी लेना है, ठीक है। जशपुर से आगे क्या है, बांकी नदी गुजरती है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये गम्हरिया, ये गम्हरिया है, गम्हरिया में क्या बताया था, आश्रम है, यहाँ पे क्या है, आदिवासी आश्रम। गम्हरिया में क्या है, आपका आदिवासी आश्रम है। जो आदिवासी आश्रम है ये किसके नाम पर है, इसी को बोलते हैं बाबा संभवनाथ, है ना, या अघोरेश्वर बाबा, यहाँ पे संभवनाथ, संभवनाथ या अघोरेश्वर बोल सकते हो। आदिवासी आश्रम या इसी क्या बोलते हैं, वनवासी आश्रम नाम से फेमस है। तो वनवासी आश्रम या आदिवासी आश्रम कहाँ पे स्थित है, तो गम्हरिया में, ठीक है। जशपुर के पास है गम्हरिया, पहले पड़ेगा गम्हरिया, गम्हरिया पर आएगा जशपुर। तो गम्हरिया में क्या है, संभवनाथ, बाबा संभवनाथ, या उस आश्रम का नाम क्या है, आदिवासी या वनवासी आश्रम, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये श्री नाला। देखो श्री नाला में क्या है, श्री नाला किस जगह पे है, रायकेरा, रायकेरा इचकिला के पास क्या है, श्री नाला है ना, इचकिला के पास, इचकिला पास क्या है, श्री नाला। श्री नाला में एक रानी, यहाँ पे एक रानी हुआ करती थी, इसका नाम क्या है, रानी पद्मावती। अब एक कहानी किंवदंती है ना, कि एक कहानी थी कि रानी जो पद्मावती थी
वो जा करके कहाँ पे गिर गई थी, श्री नाला में, ठीक है, अपना गिर गई थी, यार मतलब आत्मदाह कर ली थी, जैसा भी आप समझो। तो वहां पर एक रानी होती थी, रानी पद्मावती, वो श्री नाला में जा करके, है ना, रानी पद्मावती ने वहां पर गिरकर मर गई थी। कहाँ पर गिर गई थी, श्री नाला में। श्री नाला में कौन रानी थी, रानी पद्मावती, ठीक है। अब ये श्री नाला में जाकर के वो रानी पद्मावती नाम की एक रानी थी, जो कि जाकर के अपना क्या करती, आत्मदाह समझ लो, या गिर गई थी, जो मर गई थी, ठीक है। जब मर गई, गिर गई, ठीक है, इसीलिए उसका इस जगह में एक जलप्रपात बन गया है, जिसका नाम क्या है, रानी दाह, ठीक है। रानी दाह नाम क्यों पड़ा, तो रानी पद्मावती नाम की एक रानी थी, जो जाकर के श्री नाला में जाकर गिर गई या मर गई, ये समझ लो, ठीक है। याद करने, रानी ने क्या कर लिया, दाह कर लिया, इसलिए इसका नाम क्या है, रानी दाह। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि रानी, हर जिले वाले बोलते हैं हमारे हमारे हमारी थी। अब देखो कोरबा वाले क्या बोलेंगे, रानी जो है, रानी हमारे यहाँ हमारी थी, ठीक है, इसलिए बोलेंगे रानी झरना, है ना। इसके नीचे क्या है, कोरबा है, रायगढ़ के नीचे कोरबा वाले बोलेंगे कि रानी पद्मावती हमारे यहाँ गिरी थी, तो उस जहां जगह गिरी थी उसका नाम क्या है, रानी झरना, ठीक है। अब बोलेंगे रायगढ़ वाले, भैया नहीं नहीं, आप क्या नहीं गिरी थी, कहाँ गिरी थी, रायगढ़ में गिरी थी, रायगढ़ में गिरी थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, रनई वाटरफॉल, ठीक है। ये क्या है, रानी दाह वाटरफॉल, ठीक है। अब कोरबा में क्या है, कोरबा वाले बोलेंगे कि हमारे यहाँ गिर गई थी, इसलिए बोलेंगे उसको रानी झरना, जबकि रायगढ़ वाले बोलेंगे नहीं, रानी वहां नहीं, रानी कहाँ गिरी थी, रायगढ़ में, इसलिए क्या नाम है उसका, रनई वाटरफॉल। अब उसके अलावा कवर्धा वाले बोलेंगे नहीं भैया वहां पे नहीं गिरी थी, कहाँ गिरी थी, कवर्धा में, ठीक है। तो कवर्धा वाले जहां बोलेंगे रानी हमारे यहाँ गिरी थी, इसलिए उसका नाम क्या है, रानी दहरा वाटरफॉल, ठीक है। अब इतना से भी नहीं समझ में आया तो सुकमा वाले बोलते नहीं नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो, ठीक है। सुकमा वाले क्या बोलेंगे, रानी दहरा नहीं है, रानी दरहा वाटरफॉल, कहाँ है, सुकमा में, तो बोलेगा रानी वहां नहीं गिरी थी, बोलेगा रानी कहाँ गिरी थी, सुकमा में। सुकमा में क्या है, रानी दरहा वाटरफॉल, ठीक है। लेकिन अपना जशपुर वाले क्या बोलेंगे, नहीं भैया रानी श्री नाला में गिरी थी, और श्री नाला में गिरी थी, इसलिए नाम क्या है इसका, रानी दाह, ठीक है। याद रखना, इतना सारा कंफ्यूजन वाला चीज है, एक जगह याद करा दिया हूं, ठीक है। एक्चुअली में रानी कहाँ गिरी थी, यहीं गिरी थी, नाम क्या है, रानी दाह, लेकिन एग्जाम में याद करने के लिए कंफ्यूजन ना हो करके, रानी दाह है का आपका जशपुर में, रानी दहरा कहाँ है आपका, रानी दहरा कहाँ है आपका, कवर्धा में, और रानी दरहा आपका कहाँ है, सुकमा में, रनई वाटरफॉल कहाँ है आपका, रायगढ़ में, ठीक है। कोरबा में क्या है, रानी झरना वाटरफॉल, है ना। इतना याद रखना, है ना, इतना जगह है कि यहाँ पे रानी रानी से है ना, तो ये याद रखना। कहाँ पे है, श्री नाला में, श्री नाला में कौन गिर गई थी, एक रानी गिर गई थी, ठीक। अब जैसे आप रायकेला के बाद क्या आएगा, इचकेला, इसके बाद गम्हरिया, ठीक है। रायकेला के बाद क्या है, हम लोग इचकेला है, इचकेला के बाद गम्हरिया है, और इन दोनों के बीच में क्या बताया था, सितौंगा पाट है, सितौंगा पाट से दो नदी निकल रही है, इसका नाम एक श्री नाला और एक बांकी। श्री नाला में आपका क्या है, श्री नाला में आपका कौन सा रहेगा, श्री नाला में एक नदी जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, रानी दाह वाटरफॉल, ठीक है। और ये एक बांकी नदी है, और ये बांकी नदी कहाँ से निकल रही है, जशपुर से, मतलब सितौंगा पाट से निकल रही है, जिसके किनारे जशपुर शहर स्थित है। और बांकी नदी जो है, ये बांकी नदी जाकर कैसे मिल जाएगी, ब्राह्मणी अपवाद तंत्र में, ठीक है। ये कहाँ मिल जा रही है, बांकी नदी जाकर के ब्राह्मणी अपवाद तंत्र में। बांकी कहाँ मिल जा रही है, ब्राह्मणी में, याद रखना, बांकी कहाँ मिल रही है, ब्राह्मणी में। तो ब्राह्मणी अपवाद तंत्र से मिलने वाली नदी कौन है, जशपुर से निकल रही सितौंगा पाट से उद्गम है बांकी नदी का, और कहाँ मिल रही है, ब्राह्मणी में। याद रखना कि ब्राह्मणी अपवाद अंतर्गत छत्तीसगढ़ से नदी कौन सी जाकर मिलती है, बांकी, ठीक है। बांकी और श्री नाला, ठीक है, बांकी और श्री नाला कहाँ जाके मिलेंगी, आपका ब्राह्मणी अपवाद तंत्र में, ठीक। तो ब्राह्मणी अपवाद तंत्र में मिलने वाली दो नदियां हैं, बांकी और श्री नाला, ठीक। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग जशपुर नगर में चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ गए, हम लोग कहाँ आ रहे हैं, जशपुर नगर, ठीक है। जशपुर नगर में जैसे आप आगे आओगे, जशपुर नगर में जैसे आप आओगे तो आपको जशपुर नगर से पहले आपको दो घाटी मिलेगा, ठीक है। जशपुर नगर से पहले आपको दो घाटी मिलेगा, इस घाटी का नाम क्या है, यहाँ पर दो घाटी है, ठीक है। एक घाटी का नाम क्या है, गिरजा घाटी, गिरजा घाटी, और एक क्या है आपका, लोरो घाटी, ठीक है। जशपुर नगर से पहले दो घाटी पड़ेगा, एक का नाम है गिरजा घाटी और एक का नाम है लोरो घाटी, ठीक है। तो गिरजा घाटी में ही कौन सा जलप्रपात है आपका, ना, श्री नाला नदी, गिरजा घाटी के पास ही श्री नाला गुजरती है। तो इसमें एक ट्रिक ये भी याद कर सकते हो कि गिरजा घाटी के पास कौन गिर गई थी, रानी पद्मावती, रानी पद्मावती ने वहां पे गिर गई थी, यानी रानी ने क्या कर लिया था, दाह कर लिया था, इसलिए नाम क्या पड़ गया, रानी दाह। भाई आपको रखना है, आप कैसे भी याद कर लो। गिरजा घाटी कहाँ है आपका, जशपुर जिले में। अब इतना तो पता है कि रानी दाह कहाँ है, जशपुर जिले में है। अब वहां पास क्या है, जशपुर जिले से पहले क्या पड़ेगा आपका, गिरजा घाटी और लोरो घाटी। देखो लोरो घाटी भी दो जगह है,
एक आपका लोरो घाटी कहाँ है? जशपुर जिले में, जशपुर के पास, जिसको लोरो घाटी क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। घाटी क्या बोलते हैं? वैली, ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर अगर लिख के दे देगा तो वो भी क्या है? जशपुर जिले में। अब देखो जशपुर ऑप्शन नहीं दिया तो क्या लगाना है? केशकाल। केशकाल कोंडागांव जैसे आप पार करोगे तो वहां पे भी क्या पड़ेगा? केशकाल की घाटी। और केशकाल की घाटी में क्या है? फूलों की घाटी। एक्चुअल में क्या है, जैसे पानी गिरता है ना घाटी में, क्या है? ऐसा ऐसा घाटी है, ऊपर से पानी गिरता है, ठीक है। पानी गिरता है तो क्या होता है? इसमें फूल उग जाते हैं, है ना। कुछ समय पश्चात यहाँ पे क्या होता है? फूल दिखता है, ऊपर से क्या दिखेगा? फूल फूल दिखता है, इसलिए इस घाटी क्या बोलते हैं? वैली ऑफ फ्लावर। तो वैली ऑफ फ्लावर दो जगह बनता है। कहाँ बनता है? एक आपका लोरो घाटी जशपुर में, और दूसरा आपका यहाँ पे क्या बन रहा है? केशकाल बताया, केशकाल में बनता है। तो दो जगह फूलों घाटी है छत्तीसगढ़ में। अगर ऑप्शन में नहीं रहा जशपुर तो क्या लगाना है आपको? केशकाल, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं जशपुर नगर। जशपुर नगर में आपका क्या है? जशपुर नगर में आपका, जैसे आप आओगे जशपुर नगर में सबसे पहले आपको क्या पड़ेगा? बालाजी मंदिर, ठीक है। फेमस मंदिर यहाँ का। जशपुर नगर में क्या मिलेगा आपको? बालाजी मंदिर, ठीक है। उसके अलावा वहां पे क्या मिलेगा? एक और मंदिर। बालाजी मंदिर के बाद आपका काली मंदिर, ठीक है। बालाजी मंदिर, काली मंदिर, उसके बाद एक और मिलेगा खुड़िया मंदिर, ठीक है। खुड़िया किसकी देवी है? आराध्य देवी पहाड़ी कोरवा की। पहाड़ी कोरवा की आराध्य देवी क्या है? खुड़िया। इसीलिए यहाँ पे आया है खुड़िया माता का मंदिर। कहाँ है? जशपुर में, ठीक है। जशपुर में एक क्या है, जैसे आप जाओगे सिटी में आपको मिलेगा बालाजी मंदिर, उसके बाद मिलेगा काली मंदिर, मेन क्या है? खुड़िया मंदिर। खुड़िया किसका मंदिर है? पहाड़ी कोरवा का। पहाड़ी कोरवा कौन है? छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति समूह में 5 जनजाति समूह है, उनमें से एक कहाँ निवास करती है? आपके जशपुर में। इसका एक बिरहोर है, ठीक है, जो कि रायगढ़ और जशपुर एरिया में निवास करते हैं, ठीक है। आदिवासी मतलब पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण कहाँ है आपका? जशपुर जिले में है। और बिरहोर है ना, वो एक अभिकरण होता है, एक प्राधिकरण है, ठीक है। तो उसका मुख्यालय भी कहाँ है? आपका जशपुर जिले में है। तो पहाड़ी कोरवा का आपका कहाँ है? पहाड़ी कोरवा और बिरहोर अभिकरण कहाँ है? जशपुर जिले में। जबकि प्राधिकरण कहाँ है आपका? सरगुजा के अंबिकापुर में, है ना। अंबिकापुर के सरगुजा में आपका पहाड़ी कोरवा। जबकि पहाड़ी कोरवा और बिरहोर अभिकरण बोलेगा, प्रकोष्ठ, एक प्रकोष्ठ है। प्रकोष्ठ का भी मुख्यालय कहाँ है आपका? जशपुर नगर में, ठीक। याद रखना है कि खुड़िया मंदिर कहाँ है आपका? जशपुर जिले में। और खुड़िया माता का मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा के आराध्य देवी क्या है? खुड़िया देवी, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही आप आगे आओगे तो बताया चुका हूं कि ये बांकी नदी किसके तट पर स्थित है? जशपुर नदी शहर के किनारे है, बांकी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। जशपुर में याद रखना है सर्वाधिक, जशपुर पाट एरिया है, जशपुर पाट एरिया, ये पाट एरिया है पूरा। ये जशपुर पाट में सर्वाधिक क्या होगी? औसतन वर्षा होगी। जशपुर पाट में क्या होगा? सर्वाधिक औसतन वर्षा। सर्वाधिक औसतन वर्षा मतलब समझ रहे हो ना? औसतन मतलब कि यहाँ पे क्या होता है? एवरेज होता ही रहता है, 172 सेंटीमीटर की वर्षा होती है यहाँ पे। जबकि सर्वाधिक वर्षा बोलेगा, सर्वाधिक औसतन वर्षा, सर्वाधिक औसतन वर्षा, औसतन, ये शब्द याद रखना। औसतन वर्षा बोलेगा तो कहाँ है? जशपुर, ठीक है, वर्षा। जबकि 187 सेंटीमीटर की वर्षा जो होती है आपका कहाँ होती है? अबूझमाड़ में। एक ही दिन ज्यादा गिरता है यहाँ पे, अबूझमाड़, या कुछ दिन तक सर्वाधिक गिरेगा। तो इसको बोलेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है छत्तीसगढ़ में? अबूझमाड़, सर्वाधिक वर्षा, ठीक है। इसलिए अबूझमाड़ क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। चेरापूंजी में 1200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, तो यहाँ पे कितना होती है? 187, है ना, 180 से अधिक, इतना भी याद कर सकते हो कम से कम। अबूझमाड़ में क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है छत्तीसगढ़ में। जबकि जशपुर पाट प्रदेश में सर्वाधिक औसतन वर्षा, मिनिमम इतना तो होता ही है, ठीक है। क्योंकि 172 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर वर्षा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एक यहाँ है 172 और औसतन वर्षा, इसलिए याद रखना जशपुर पाट प्रदेश में सर्वाधिक क्या होता है? वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट का मिलेगा आपको, डेंस मिलेगा, ठीक है। पूरा क्या मिलेगा? घना घना जंगल मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? तेज पाट एरिया है। पहली बात तो पाट एरिया कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। ऊपर क्या है? सूरज। अब देखो सूरज की किरणें क्या पड़ रही है? ऐसे पड़ रही है, और पाट एरिया ऐसा टेढ़ा तिरछा फैला हुआ है। यहाँ से पानी क्या होता है? नीचे बह जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है? इस एरिया में क्या होता है? मिट्टी जो होती है, लीचिंग प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेस या निक्षालन, लीचिंग प्रोसेस या इसी को बोलते हैं निक्षालन की प्रक्रिया। इससे क्या होता है? ऊपर से जब देखो ऊपर ढलान में ऐसे है पाट, तो यहाँ से क्या है? पानी बह रहा है। पानी बहते बहते क्या होगा? ऊपर के जितने ये क्या है? जितने ह्यूमस है ना, मतलब उत्पादन क्षमता होता है, क्या होता है? बहा के नीचे ले आता है, ठीक है। और धूप भी उतना ही तेज पड़ता है, ठीक है। और पानी भी उतना ही तेज होता है, क्योंकि 172 सेंटीमीटर है। जैसे ही आपको 172 सेंटीमीटर वर्षा होगा, क्या होगा? सारा मिट्टी को बहा करके
नीचे ले आएगा। इसीलिए क्या होता है, मोटे मोटे बोल्डर जैसे पत्थर, जैसे बड़े बड़े कण बन जाएंगे, इसे क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप, है ना, जहाँ पे इसको बोलते हैं भाठा मिट्टी। ठीक है, इसलिए मोटे मोटे है ना। यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया होता है चाय और कॉफी, लीची, बगानी के लिए, बगानी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि बगानी फसल में क्या चाहिए, उसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन धूप ज्यादा चाहिए। तो धूप ज्यादा मिल रहा है और पानी रुक बिन रहा है। ठीक है, पानी क्या है आपका नीचे आ जा रहा है और धूप क्या है उसको ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो अनुकूल स्थिति होती है किसके लिए होती है, आपका चाय के फसल के लिए, कॉफी के लिए, ठीक है, और लीची के लिए, मतलब बगानी फसल के लिए। इसलिए सर्वाधिक बगानी फसल कहाँ होगा, आपका जशपुर जिले में। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप जशपुर में आगे आओगे तो जशपुर जिले के पास आपको दिखेगा, जशपुर के पास एक पहाड़ दिखेगा। ठीक है, उस पहाड़ का नाम क्या है, कोमड़ो पहाड़। ठीक है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश पे जैसे आप आगे आओगे, जशपुर सामरी पाट प्रदेश के जशपुर नगर से आगे, तो आपको क्या दिखेगा, एक पहाड़। ठीक है, एक पहाड़ दिखेगा। इस पहाड़ का नाम क्या है, पहाड़ का नाम क्या है, कोमड़ो पहाड़। ठीक है, कोमड़ो, ठीक है, कोमड़ो पहाड़। ठीक है, कोमड़ो पहाड़, कोमड़ो पहाड़ प्रसिद्ध है, याद रखना। जशपुर जो है, ये जो यहाँ पर पहाड़ है, जशपुर नगर के सामने आपको दिखेगा कोमड़ो पहाड़। ये पूछेगा जशपुर जो नगर है किस पहाड़ पर स्थित है, तो जशपुर नगर कोमड़ो पहाड़ पर स्थित है। ठीक है, पूछ देगा एग्जाम में कोमड़ो पहाड़ कहाँ है, पहला बात तो कोमड़ो पहाड़ कहाँ है, आपका जशपुर जिले में है। ठीक है, कोमड़ो पहाड़ या कोमड़ो पहाड़ भी लिख देगा। ठीक है, कोमड़ो पहाड़ या कोमड़ो पहाड़ पर कौन सी जगह स्थित है, जशपुर। ठीक है, जशपुर नगर किस पर स्थित है, कोमड़ो पहाड़ पर। ठीक, इसके अलावा आपका कोमड़ो पहाड़ के बाद जैसे आप आगे जाओगे, ठीक है, तो ढालो नीम पानी पहाड़, इसके जस्ट पीछे क्या है, ढालो नीम पानी पहाड़। ठीक है, जशपुर जो पहाड़ नगर है किस तरह है, कोमड़ो पहाड़ है। ठीक है, जशपुर के जस्ट पीछे क्या है, ढालो नीम पानी पहाड़। ढालो नीम पानी पहाड़ से जैसे पीछे आओगे उसके अंदर जाएगा चूना पानी पहाड़, चूना पानी पहाड़। ठीक है, उसके बाद जैसे आप आगे आओगे तो दातुन पानी पहाड़, दातुन पानी पहाड़। ठीक है, दातुन पानी पहाड़। ठीक है, उसके बाद आगे आओगे तो नाम पाएगा क्रोना पहाड़, उसके पीछे क्या आएगा, क्रोना पहाड़। ठीक है, उसके बाद उसके आगे आओगे तो क्या आएगा, माहल। ठीक है, मारुल पहाड़, मारुल पहाड़। ठीक है, अब देखो जशपुर में आप खड़े हो, जशपुर सिटी में, जशपुर सिटी से जैसे आप आगे आओगे एक ग्राउंड है। ठीक है, उस ग्राउंड का नाम क्या है, केप टाउन। केप टाउन कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, लेकिन याद रखना केप टाउन ग्राउंड कहाँ है, आपका जशपुर में। अब उस ग्राउंड से देखोगे तो आपका दिखेगा एक पहाड़ दिखेगा जिसका नाम क्या है, कोमड़ो पहाड़। अब कोमड़ो पहाड़ में कौन सा शहर स्थित है, जशपुर। ठीक है, जशपुर जिले के कोमड़ो पहाड़ के जस्ट पीछे क्या है, ढालो नीम पानी पहाड़। ढालो नीम पानी पहाड़ के बाद आगे क्या मिलेगा, चूना पानी पहाड़। चूना पानी के बाद क्या मिलेगा आपको, दातुन पानी पहाड़। बाद क्या मिलेगा, क्रोना पहाड़। बाद क्या पड़ेगा, मारुल पहाड़। जितना पहाड़ है ना ये सब क्या है, बॉक्साइड एरिया है। ठीक है, इधर हम लोग क्या देखे थे, कुनकुरी और पत्थलगांव के बीच में क्या था, आपका बेरिल खनिज मिल रहा था, और दूसरा आपको क्या मिला था, आपको अभ्रक। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बेरिल और अभ्रक। ठीक है, इस एरिया में क्या मिलेगा, बेरिल और अभ्रक। और इस एरिया में क्या मिलेगा आपको, पूरा पाट एरिया है। इस पाट एरिया में क्या मिलेगा, यहाँ विंध्यन और आर्किन चट्टान मिल रहा था, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप में क्या मिलेगा, आपका बॉक्साइड। तो ये पूरा जो एरिया है, पहाड़ एरिया क्या है, बॉक्साइड एरिया है। ढालो नीम पानी पहाड़, कोमड़ो पहाड़, चूना पानी पहाड़, दातुन पानी पहाड़, क्रोना पहाड़, मारुल पहाड़, ये सब कहाँ है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, जशपुर के पास आगे ये सब क्या है, आपका कौन सा एरिया है, पाट एरिया है। अब इस पहाड़ के बाद आपको कुछ पाट प्रदेश मिलेगा। उस पाट प्रदेश का नाम क्या है, तेंदु पाट, तेंदु पाट। फिर क्या मिलेगा, तेन पाट, तेंदु पाट, तेन पाट, है ना, डूमा पाट, पांडु पाट, डूमा पाट, पांडु पाट। ठीक है, पांडु पाट और क्या है, टुंडा पाट। ठीक है, पांडु पाट और टुंडा पाट। ठीक, देखो ये पहाड़ हो गया। पहाड़ के बाद क्या मिलेगा, तेंदु पाट। जैसे आप आगे पहाड़ के बाद आगे आओगे क्या मिलेगा आपको, तेंदु पाट, तेन पाट, तेन तेना, तेन पाट, डूमा पाट, पांडु पाट और टुंडा पाट। ठीक है, तेन पाट, डूमा पाट, पांडु पाट और टुंडा पाट। ठीक है, टुंडा पाट, पांडु पाट, डूमा पाट, तेन पाट और तेंदु पाट। ठीक है, ये सब पाट एरिया है। यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, बॉक्साइड। ठीक है, तो जितना भी पहाड़ बताया
और जितना ये पार्ट बताया ये सब जगह क्या है, बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र है। यहाँ पे क्या मिलेगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3.2H2O। ठीक है, अब देखो ये क्या है, Al2O3.2H2O, बॉक्साइट का फॉर्मूला बोलेगा क्या है, Al2O3.2H2O। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं पानी हटा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, कोरंडम। ठीक है, एग्जाम में Al2O3 लिख के दे देगा, Al2O3 क्या है, कोरंडम। ठीक है, और Al2O3 के साथ जैसे ही पानी जुड़ जाएगा, H2O जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, बॉक्साइट। ठीक है, अब कोरंडम भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है लाल कोरंडम, एक होता है नीला कोरंडम, नीला। ठीक है, लाल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लाल को बोलते हैं हम लोग माणिक, माणिक्य बोलते हैं ना, अंगूठी पहनते हैं माणिक्य, है ना, माणिक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रूबी। ठीक है, और नीला कोरंडम क्या बोलते हैं, नीला कोरंडम को बोलते हैं आपको नीलम। ठीक है, नीला कोरंडम को नीलम, पत्थर होता है ना जो अंगूठी में ग्रह नक्षत्र के अंदर पहनते हैं, तो याद रखना Al2O3 होगा कोरंडम, और जबकि Al2O3.2H2O हो गया तो क्या बन जाएगा आपका, बॉक्साइट। ये क्या बन जाएगा आपका, बॉक्साइट। तो एग्जाम में देख के लगाना बॉक्साइट का फॉर्मूला, Al2O3.2H2 बोलेगा तो बॉक्साइट, जबकि Al2O3 बोलेगा तो कोरंडम। अब कोरंडम में दो प्रकार होते हैं, एक होता है लाल कोरंडम, एक नीला कोरंडम, जिसको लोग ज्यादातर पहनते हैं रूबी को, है ना, सस्ता वाला हो या 1000-2000 वाला तो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, 4-5 से नीचे शुरू नहीं होता है सब चीज। ठीक है, लाल माणिक, लाल को बोलते हैं माणिक, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रूबी, नीला को बोलते हैं नीलम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सफायर, सफायर, सफायर। ठीक है, सफायर। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सफायर। तो याद रखना ये सब कहां मिलेगा, यहाँ पास क्या है आपका, बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब जैसे ही आप यहां से आगे आओगे, ठीक है, जैसे आप यहां से आगे आओगे आपका क्या पड़ेगा, मनोरा, और मनोरा के बाद आपको क्या पड़ेगा, सन्ना। याद रखना सन्ना जो है ना, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दो जगह ऐसे हैं जहां पर तापमान क्या होता है, माइनस हो जाता है। जो सन्ना एरिया है ना, एक्चुअल में क्या है, ऐसा नेचर ही ऐसा है, पैटर्न इस साल ऐसा है, यहाँ पे जो नेचर है पूरा स्विट्जरलैंड जैसा आपको दिखेगा। अगर जाना चाहते हो आप जा सकते हो ना, मधेश्वर पहाड़, वहां पे एक क्वेश्चन आया था पीएससी में, कहाँ है, यही स्थित है। ठीक है, जशपुर मनोरा और सन्ना के बीच में क्या है, मधेश्वर, यहाँ पे एक पहाड़ है, क्या बोलते हैं, मधेश्वर पहाड़, जो आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, मधेश्वर पहाड़ जशपुर स्थित है। ठीक है, सन्ना में क्या है, छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड। यहाँ की जो नेचर है ना एकदम ऐसा है कि ठंडा दिन में जाओगे तो 8-10 दिन तो ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, बिना नहाए। ठीक, मस्त लेके चले जाना और वहां पर आपको मजा आएगा। ठीक है, ठंडी के दिसंबर में जाना, पूरा कैंप लगता है ना, मयाली नेचर कैंप कुंकुरी पास लगा था ना, वैसे यहाँ पर क्या लगता है, कैंप लगता है पूरा, आपको एडवेंचर का मिलेगा वहां पास जगह। तो सन्ना जो है छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड। ठीक है, पूछ देगा छत्तीसगढ़ में स्विट्जरलैंड के नाम से किस जगह को जाना जाता है, तो सन्ना को। ठीक है, सन्ना आपके पास वहीं पास क्या है, मधेश्वर पहाड़, पूरा नेचर एरिया है। यहाँ पर ठंडी के दिन में जाओ, मस्त घूमो, पूरा क्या होता है, माइनस रहता है। तो एक सन्ना हो गया, एक हो गया मैन पार्ट। मैन पार्ट और सन्ना दो ऐसे जगह है जहां पर क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अंबिकापुर पूरा एरिया और जशपुर एरिया पूरा पार्ट एरिया है। मैन पार्ट और ये आपका कौन सा पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है, पंडरा पार्ट। ये जो पूरा एरिया है ये कौन सा एरिया है आपका, ये पूरा एरिया क्या है, पंडरा पार्ट का एरिया है। बताया था कि जो आप बगीचा वाला एरिया है पूरा क्या है, पंडरा पार्ट। ये पूरा पार्ट क्या है, पंडरा पार्ट। ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है, पंडरा पार्ट का एरिया है। ठीक, ये क्या है आपका, पंडरा पार्ट। ठीक, सबसे सुंदर जगह अगर जशपुर पार्ट में कोई घूमने का जगह है, जितना पार्ट है बताया, सबसे सुंदर जगह क्या है आपका, पंडरा पार्ट। ठीक है, पंडरा पार्ट में क्या है आपका, बगीचा, बगीचा पूछेगा बगीचा किस पार्ट में स्थित है, तो पंडरा पार्ट में। ठीक है, पंडरा पार्ट जो है सबसे सुंदर जगह है। अब देखो बगीचा में, बगीचा बता दिया, बगीचा जो है आपका, बगीचा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पास किस चीज का बगीचा है, यहाँ पास बगीचा नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे लीची। ठीक है, यहाँ पे क्या जाओगे, लीची खाना। ठीक है, लीची खाना कहाँ जाना, बगीचा, तो लीची का बगीचा है यहाँ पास, है ना, लीची का बगीचा है, इसीलिए इसको इस जगह क्या बोलते हैं, बगीचा, है ना। लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, आपके बगीचा में। जशपुर जिले का बगीचा में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लीची का बगान इसलिए क्या बोलते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, बगीचा बोल दिए हैं। ठीक है, अब यहीं पास बगीचा के पास एक गुफा है ना, यहाँ पास एक गुफा है। ठीक है, इसका नाम क्या है, कैलाश गुफा। ठीक है, अभी सावन का मौसम है, सब लोग क्या जाते हैं वहां पे, शंकर भगवान पर क्या बोलते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, बाबा धाम, इसको बोलते हैं ना, देवघर। छत्तीसगढ़ बाबा धाम किसे बोलते हैं, कैलाश गुफा को। ठीक है, सीतापुर से आओगे आप, है ना, सीतापुर से आओगे, सीतापुर के पास आपका बगीचा है 20 किलोमीटर पास, बगीचा के पास क्या है, गुफा है जिसका नाम क्या है, कैलाश गुफा।
ठीक है। कैलाश गुफा में आपका किसका है ना आश्रम है, जिनका नाम क्या है, श्री रामचंद्र गहिरा गुरु रामेश्वर आश्रम। ठीक है, कैलाश गुफा में बाबा गहिरा गुरु का यहाँ पे क्या है आश्रम है। ठीक है, कैलाश गुफा के पास क्या है एक आश्रम है जिसका नाम क्या है श्री रामचंद्र गहिरा गुरु आश्रम। ठीक है, श्री रामचंद्र गहिरा गुरु आश्रम स्थित है। ठीक है, कहां पास है, बगीचा में। ठीक, और यहाँ पे से एक जो गुफा है इसका नाम क्या है, कैलाश गुफा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे क्या है एक पाठशाला जिसका नाम क्या है संस्कृत पाठशाला। गहिरा गुरु आश्रम के अंदर स्थित क्या है, संस्कृत पाठशाला स्थित है। ठीक है, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया है, गहिरा गुरु। ठीक है, जो कौन संप्रदाय के थे, आपका कंवर जनजाति के थे। ठीक है, कंवर जनजाति के थे गहिरा गुरु। ठीक है, इनके नाम पर आपका यूनिवर्सिटी भी है, सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, श्री गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी। ठीक है, ध्यान रखना। बगीचा के पास क्या है, कैलाश गुफा है। एक कैलाश गुफा में क्या है, गहिरा गुरु आश्रम है। गहिरा गुरु आश्रम का पूरा नाम क्या है, श्री रामचंद्र गहिरा गुरु आश्रम। और यहीं पास क्या है, संस्कृत पाठशाला इन्होंने स्थापित की है, जो कि खुद क्या है, काट करके पहाड़ को काट करके बनाया गया है आश्रम। ठीक है, ये गुफा क्या है, पहाड़ को काट करके बनाया गया है कैलाश गुफा। ठीक है, जिस पर शंकर भगवान का क्या है अंदर में शिवलिंग स्थापित है। जो वर्तमान में भी क्या है, सावन का मौसम चल रहा है, सावन का महीना, वहां पे क्या होगा, बाबा धाम बोलते हैं उसको, जल चढ़ाने जाते हैं लोग वहां पर। बहुत फेमस जगह है जशपुर जिले में। तो याद रखना, यहाँ पर जो गहिरा गुरु जो थे कौन जाति के थे, कंवर जाति के थे। इन्हीं के नाम पर सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम कर क्या किया गया है, संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पास जो एरिया है, ये एरिया पूरा क्या है, ये एरिया जो पंद्रह पाट वाला एरिया जो है, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ पास एक फॉरेस्ट मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, सदाबहार, एवरग्रीन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है, और सर्वाधिक वर्षा होगी तो कौन सी मिलेगी, बताया था, सूर्य की रोशनी ज्यादा और क्या है, पानी ज्यादा। तो क्या हम इसको ऐसा, जब जहां पे ऐसा स्थिति होता है उसको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं सदाबहार वनस्पति मिलेगी। ऐसी वनस्पति कहाँ मिलती है, केरल और कर्नाटक में। ठीक है, इसीलिए वहां पे उपयुक्त स्थिति होती है। कर्नाटक में क्या होता है, कॉफी, और क्या उगता है आपका, कॉफी और क्या उगता है, चाय, है ना, ये सब चीज उगता है। याद रखना कि ये जो एरिया है पूरा क्या है, पंद्रह पाट का एरिया है, और जशपुर पाट एरिया में क्या मिलेगा, सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पे जो वनस्पति पाए जाएंगे वो कौन सा पाया जाएगा, सदाबहार वनस्पति, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे कौन सी उपयुक्त स्थिति किसकी होती है, आपका लीची की, मतलब बगानी फसल की। ठीक है, और क्या होता है आपका, चाय, कॉफी। ठीक है, एकमात्र छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला है जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार अपना क्या कर रही है, प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब चाय उत्पादन कर रही है। कौन सा जिला है आपका, बगीचा। ठीक है, सॉरी बगीचा बोल रहा हूँ, जशपुर, है ना। तो याद रखना, ये जो एरिया है बगानी फसल की क्या चाहिए, सर्वाधिक पानी चाहिए, है ना, सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक धूप। ठीक है, पानी रुकना भी नहीं चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए लेकिन रुकना नहीं चाहिए। तो वो स्थिति कहाँ होती है, ये बताया दिया मैं आपको, और कहाँ होती है, जशपुर जिले में होती है। ठीक है, चलिए पंद्रह पाट में याद रखना, ये जो पंद्रह पाट है, यहाँ पे पंद्रह पाट के जस्ट ऊपर क्या है, मिकापुर जिला है, और इसके बगल में क्या है, मैन पाट। तो मैन पाट में क्या है, आलू प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, मैन पाट में क्या है, आलू प्रोसेसिंग सेंटर। ये पहला आलू प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ बना था, मैन पाट में, जबकि दूसरा आपका पंद्रह पाट में आलू प्रोसेसिंग सेंटर, सेकेंड आलू प्रोसेसिंग सेंटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है, आलू कैसे लगते हैं, है ना, ऐसे दक्कन ट्रैप जैसे, मतलब भाटा मिट्टी में ज्यादातर आलू लगते हैं ना। पाट पर जिसमें सर्वाधिक क्या होता है, आलू होता है। पहाड़ी आलू का उत्पादन कहाँ होगा, तो पंद्रह पाट में। सर्वाधिक ज्यादा उत्पादन कहाँ होगा, पंद्रह पाट में सबसे। इसीलिए आलू प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, आपके पंद्रह पाट में। ठीक है, सेकंड आलू प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है, पंद्रह पाट में। पहला क्या है आपका, मैन पाट में। आलू प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ बनाया गया, पहला मैन पाट में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा चाय की खेती की जा रही है। ठीक है, जो सन्ना नामक जगह है, इस सन्ना में क्या किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, ये अनुकूल स्थिति होती है। पंद्रह पाट क्या है, सन्ना, ये सब क्या, मनोरा, बगीचा, ये सब क्या तहसील क्या है, पंद्रह पाट के अंदर आता है। इसीलिए ये एरिया जो है क्या है, अनुकूल स्थिति किसका आ रहा है, बगीचा नाम ही बगीचा के तौर पर, लीची के बगीचा है यहाँ पे। ये जो एरिया जो है बागानी एरिया का एरिया है, बागानी फसल का एरिया है। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, सन्ना में क्या कर रही है, अपना चाय प्रोसेसिंग यूनिट लगा कर रखी है। तो याद रखना, एकमात्र छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जगह है जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगा कर रखी है, तो सन्ना
गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा चाय की खेती की जा रही है सन्ना में, क्योंकि एकमात्र जगह है। अभी बस्तर में भी क्या कर रहा है छत्तीसगढ़ सरकार, पहल कर रहे हैं, वहां पे भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की, है ना, किया जा रहा है। बस्तर में भी कॉफी उत्पादन शुरू हो गया है। तो आपके जशपुर जिला और बस्तर जिला दो ऐसे जिले हैं जहां पर पे चाय और कॉफी मतलब बागानी उत्पादन किया जाता है। बस्तर के कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर अनुकूल स्थिति पाई गई है चाय और कॉफी के लिए, ठीक है। याद रखना, सन्ना में क्या है आपका चाय प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, ठीक है, चाय की खेती किया जा रहा है। इसके अलावा आपका जशपुर में चाय की खेती की जाती है, ठीक है, जशपुर में चाय खेती की जाएगी, है ना, जशपुर जिले में। और आपका ये सन्ना में मेनली क्या है, सन्ना में जगह में क्या कर रहा है गवर्नमेंट अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगा कर रखा है, ठीक है। चलिए इसके बाद अपना आते हैं हम लोग जशपुर के बाद यहाँ पे क्या है मनौरा, है ना, जशपुर आगे मनौरा, और मनौरा के पास यहाँ पास एक क्या है आश्रम। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पास बगीचा के पास एक आश्रम है जिसका नाम क्या है श्री रामचंद्र गया गुरु आश्रम, ठीक है। यहाँ पास मनौरा के पास एक आश्रम है जिसका नाम क्या है सोगड़ा आश्रम, ठीक है, सोगड़ा आश्रम, ठीक है। सोगड़ा आश्रम में याद रखना, सोगड़ा आश्रम में प्राइवेट यहाँ चाय उत्पादन होता है सन्ना में, और सोगड़ा में क्या है आपका ग्रीन टी, दोनों जगह टी उत्पादन होता है, लेकिन याद रखना कि सन्ना में क्या होता है ग्रीन टी गवर्नमेंट उत्पादन कर रहा है। और यहाँ पे सोगड़ा में एक आश्रम है, ठीक है, बाबा अघोरेश्वर का आश्रम है, ठीक है। सन्ना में क्या है आपका सोगड़ा में औघड़ बाबा का आश्रम है, ठीक है, औघड़ेश्वर आश्रम बोलते हैं इसको, ठीक है, औघड़ेश्वर। सोगड़ा में क्या है औघड़ेश्वर आश्रम, ठीक है, औघड़ बाबा का आश्रम है यहाँ पे, ठीक है। अब ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है ग्रीन टी का उत्पादन होता है। तो बोलेगा छत्तीसगढ़ में ग्रीन टी उत्पादन कहाँ होता है, तो सोगड़ा में, ठीक है। जशपुर और मनौरा के बीच में क्या है सोगड़ा में क्या है आपका सोगड़ा आश्रम है, बाबा औघड़ बाबा का आश्रम है, ठीक है। ये जो है प्राइवेट रूप से सोगड़ा में जो आश्रम है उन लोग प्राइवेट रूप से उत्पादन करते हैं, ठीक है, प्राइवेट रूप से उत्पादन करते हैं ग्रीन टी का। याद रखना गवर्नमेंट उत्पादन कर रही है कहाँ पे सन्ना में, जबकि सोगड़ा में आपका क्या कर रहा है आश्रम वाले लोग खुद करते हैं, ठीक है। तो जशपुर से आपको कहाँ जाना है, मान लो कुसमी सामरी होते हुए जाना है बलरामपुर, तो पहले जशपुर निकलो, जशपुर से ग्रीन टी पियो यहाँ पे सोगड़ा आश्रम में, कहा जाओ मनौरा के बाद कहाँ जाओगे आपका यहाँ पास देखते हुए आपका स्विट्जरलैंड सन्ना, फिर कहाँ जाओगे कुसमी सामरी सीधा राजपुर, ठीक है, और राजपुर से फिर जाते जा सकते हो अंबिकापुर पहुंच सकते हो। तो ये आपका क्या था यहाँ का मुख्य जगह थे जिसको हम लोग आज कवर किए हैं, ठीक है। इससे संबंधित और कोई आप लोगों को जानकारी होगा, आप लोग वहां के अगर लोकल हो, आपको अगर कुछ जानकारी हो तो आप क्या कर सकते हो कमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। जितनी जानकारी मुझे मिली थी आपको यहाँ तक पहुंचाने का कोशिश किया गया है ना। इसके लिए आपसे संबंधित अगर कोई जानकारी हो तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।